आत्माएं, दिव्य आत्माएं सारी, सब डिवाइन फॉर्म में ऐसे बदलेंगी, ऐसा परिवर्तन होगा कि दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। सब धूमकेतु है, सारे सितारे, आंतरिक परिवर्तन होगा, अंदर से परिवर्तन होगा। जैसे कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा है अमेरिका में कि किसी अंग्रेज ने उनसे पूछा, आपने कैसे कपड़े पहने हुए, ये टोपी लगाया ऐसी आपने, ये पगड़ी बांधी हुई है, गेरुए वस्त्र हैं, देखिए हमें, देखिए हमने कैसे हमारा सूट वूट पहना हुआ, हमने टाई लगाई हुई है। तो विवेकानंद जी ने कहा उनसे कि आप लोगों ने शरीर को बाहर से सजाया है और हम लोगों ने शरीर को भीतर से सजाया है। तो जो शरीर को भीतर से सजाने की कला है वो सिर्फ हम भारतवर्ष के लोग ही जानते हैं कि आंतरिक परिवर्तन कैसे आता है, रूपांतरण अंदर से कैसे घटित होता है, जिसमें ना ईर्ष्या है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना द्वेष है। तो ऐसा रूपांतरण कैसे घटित होता है, ये गुरुदेव इसको करके बता रहे हैं। तो यही मानव का दिव्य रूपांतर है जो उसको देवी संपदा प्रदान करता है। अब ये पूछेंगे कि देवी संपदा क्या है, तो देवी संपदा है कि साधक इस साधना में सारे काम करते हुए भी ब्रह्मचर्य में रहता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने सारी क्रियाओं को काम का नाम दिया। क्या काम करते हो, कौन सा काम है, कैसा काम है तुम्हारा, उस काम को करते हुए भी साधक हमेशा ब्रह्मचर्य में रहता है। वो क्रोध करते हुए वो हमेशा क्षमाशील रहता है, क्रोध के होते हुए भी। सॉरी गुरु भाई, रवि भाई रिकॉर्डिंग चालू कर दे प्लीज। रवि भाई साहब, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। हाँ, तो वो क्रोध के होते हुए भी वो हमेशा जो है क्षमाशील रहता है, लोभ के होते हुए भी वो सदा संतोषी रहता है, मोह के होते हुए भी वो हमेशा वैराग्यवान रहता है, तो द्वेष के होते हुए भी, ईर्ष्या के होते हुए भी उसके अंदर प्रेम का इतना प्रभाव उमड़ता है, इतना प्रभाव उमड़ता है कि वो हमेशा दूसरों को गुरुदेव के बारे में बताने की कोशिश ही करता रहता है। इसको भी बता दो, उसको भी बताओ, इसको भी बताओ, पड़ोसी को भी बताओ, सबको बताओ। देखिए कितना प्रेम उसके अंदर डेवलप होता है, हृदय में उसके प्रेम के हिलोरे लेने लगती है लहरें। तो ये परिवर्तन, दिव्य रूपांतरण कैसे आता है, ये अंदर से भीतर से घटित होता है। यही देवी संपदा कहलाते हैं। इस देवी संपदा के फलस्वरूप साधक जो है हमेशा धैर्य में रहता है, इतना धैर्यशील हो जाता है कि एटम बम उसके बाजू में फट जाए, उसके चेहरे के ऊपर, उसके हृदय में, उसका असर भी नहीं होता, धमक भी नहीं उठती उसके हृदय में। और वो हमेशा संभाव में रहना सीख जाता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, वो हमेशा संभाव में रहना सीख जाता है और हमेशा गुरुदेव को धन्यवाद देता है। तो ग्रेटिट्यूड में रहता है, वो आभार व्यक्त करता है गुरुदेव का, और हमेशा अपनी एक ऐसी आनंद की स्थिति में रहता है जिसको ऋषि मुनियों ने सच्चिदानंद का है, ब्रह्मानंद का है, श्रद्धानंद का है, अति उत्तम आनंद का है, अक्षय आनंद का है। इतने नाम दिए उसको, इतने नाम दिए कि उसका कोई विस्तार ही नहीं है आनंद का। आप जितने मर्जी रोज डुबकी लगाइए, रोज नया आनंद है, रोज डुबकी लगाइए ध्यान में, रोज एक नया आनंद है। तो आप उसको नाम जितने मर्जी नाम दीजिए। तो ऐसी देवी संपदा साधक को प्राप्त होती है इस हमारी साधना के द्वारा। अब गुरु क्या करता है, तो गुरु सबसे पहले साधक को ब्रह्मा के रूप में, हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक साधक गुरु को साक्षात ईश्वर नहीं समझता, उनको साक्षात ईश्वर नहीं मानता, साधना में उसकी प्रोग्रेस नहीं होती। तो जैसे वो गुरुदेव को साक्षात ईश्वर के रूप में समझ आता है कि ये मात्र मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, तो वैसे ही गुरुदेव उसको ब्रह्मा के रूप में अंगीकार कर लेते हैं, ब्रह्मा के रूप में उसका पालन करते हैं, उसको खेल खिलौने देते हैं, उसकी छोड़ी हुई इच्छाएं पूरी करते हैं। वही इच्छाएं पूरी करते हैं जो उसके लिए उचित है, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को ब्लेड से खेलने की परमिशन नहीं देगा, उस तरह से खेलने की परमिशन नहीं देगा, कैंची से खेलने की, तलवार से खेलने की परमिशन नहीं देगा। तो साधक की वही इच्छा पूरी करते हैं गुरुदेव जो उसके उन्नति के मार्ग में उसकी सहायता करे। तो साधक इच्छा पूरी होती रहती है, तो गुरुदेव उसको एक नई दिशा प्रदान कर देते हैं साधना में आगे बढ़ने की। जैसे वो साधना में आगे बढ़ता है तो गुरुदेव उसको संसार की वास्तविकता का परिचय कराते हैं विष्णु जी के रूप में, कि ये संसार कैसा है। तो साधक को लाभ भी होता है, हानि भी होती है।
साधक को यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है, साधक को सुख भी मिलता है, साधक को दुख भी मिलता है, साधक को जन्म और मृत्यु के बीच में से गुजरना पड़ता है। तो साधक जान जाता है कि ये संसार कैसा है, इस संसार को कोई सार नहीं है, मैं इस वास्तविक जगत में क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो साधक के मन में ये जिज्ञासा केंद्रित होने लगती है। तो पहले जैसे ही जिज्ञासा साधक के मन में केंद्रित होती है तो गुरुदेव शंकर के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। गुरुदेवो महेश्वरा। तो जैसे ही शंकर के रूप में साधक के सामने आते हैं तो शंकर जो है वो महाकाल है। तो साधक की सारी इच्छाओं को फिर मारने लगते हैं, उसकी वासनाओं को दमन करने लगते हैं, उसके ईर्ष्या द्वेष को नष्ट कर देते हैं, उसके काम क्रोध को नष्ट कर देते हैं, उसके लोभ मोह अहंकार को नष्ट कर देते हैं, साधक का दिव्य रूपांतरण कर देते हैं। तो जैसे ही साधक को महाकाल उसके सब 6 शत्रुओं का उसके नाश करते हैं, तो वैसे ही साधक त्रिगुणातीत अवस्था में जाना शुरू कर देता है, परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाता है। तो वो अंतिम क्या बोला गुरुदेव ने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेद। तो साधक त्रिगुणातीत अवस्था में जाने लगता है। तो ऐसे निर्द्वंद में पहुंच जाता है कि ऐसे ही जगत में पहुंच जाता है जो तीनों गुणों से ऊपर होता है। तो साधक जो है साक्षात इस गुरु से जुड़ने की, ईश्वर से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ जाता है, निर्द्वंद ज्ञान के आलोक में प्रकाशित होता है, उसका अंतर जगत प्रकाशित हो जाता है, उसका पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है। तो ये सब आप लोगों में अपने आप घटित होगा, सारे गुरु भाई बहनों में अपने आप घटित होगा। जैसे ही आप नीले प्रकाश में प्रवेश पाएंगे, आपको अपनी अंतर की सारी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप प्रकाश से नहा जाएंगे, वैसे ही आप सबके प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल हो जाएंगे। कोई किसी भी तरह का प्रश्न पूछे, ज्ञान अंदर से प्रकट होगा। कोई शास्त्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, कि सारा ज्ञान विज्ञान आपके अंदर है। आत्मा जो है सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, उसको सब ज्ञान है। तो ये एक विलक्षण साधना गुरुदेव ने इतनी आसानी से प्रकट कर दी है सभी मानव मात्र के लिए। इससे आसान कोई साधना आज के युग में हो ही नहीं सकती। साधक का कोई नियम कानून साधक के ऊपर लागू नहीं होता, प्रकृति का कोई नियम कानून लागू नहीं होता। कुछ भी खाइए, कहीं भी कुछ भी पीजिए, कहीं भी रहिए, कुछ भी बिछा लीजिए, मत बिछाइए, कहीं बैठ जाइए, तो अच्छी बुरी शुद्ध अशुद्ध सारी अवस्थाओं से साधक ऊपर उठ जाता है। वो शक्ति उसको अपने आप ही पकड़ लेती है, अपने आप ही साधक का सारा काम कर देती है। लेकिन इसमें सबसे विशेष बात क्या है कि जो भी व्यक्ति गुरुदेव से जुड़ता है तो वो गुरुदेव का शिष्य नहीं बनता अभी, तो उसको सबसे पहले वो अनुयायी बनता है। उसके अंदर अनुयायी बनते बनते धीरे धीरे वो साधना करता है तो साधक बनता है। साधक बनते बनते उसके अंदर से जिज्ञासा चेतन होती है उसकी, तो जिज्ञासु बनता है। तो जिज्ञासा उसकी शांत होती है तो फिर वो चेतन होता है। चेतन होने के बाद जैसे ही वो त्रिवेणी संगम में आगे चक्र के ऊपर स्नान करता है, वहां स्नान करते ही साधक शिष्य बनने का अधिकारी हो जाता है। तो ये एक आंतरिक यात्रा है जिसको हम यात्रा कहते हैं, हालांकि आना जाना कहीं नहीं है। तो ये सारा का सारा सिस्टम आपके अंदर से अपने आप ही घटित होगा। जय गुरुदेव जी। तो अब किसी के प्रश्न है तो पूछिए आप। धन्यवाद गुरु भाई। मैं पहले थैंक यू कहूंगी कि आप मतलब हम बहुत थैंक्सफुल हैं कि आप इस मीटिंग में आए और हम सबको एक ज्ञान की जो वर्षा आप दे रहे हैं ना, ये सबके लिए अनमोल है। मतलब इसका कोई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये सबके लिए कितना अनमोल है। हम सब 7 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरु भाई आएंगे और अब इसकी वर्षा में हम सब आएंगे। नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब गुरुदेव का है, मेरा कुछ नहीं है। जी जी, तो गुरुदेव का है। तो मैं कुछ गुरु भाई हैं जिनके क्वेश्चंस हैं। तो ये पहले गुरु भाई हैं अमित सोनी जी जयपुर से। इनने एक अपना प्रश्न रखा है, किस चक्र का किस कोष से संबंध है, ये कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से कोष में हूँ? विज्ञान कोष की क्या पहचान है? क्योंकि हमारी साधना में आनंद तो पहले दिन से ही चालू हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आनंदमय कोष में आ गए हैं। हाँ हाँ, देखिए हम मन में कल्पनाएं करते हैं। मनोमय कोश उसको कहते हैं कि हर साधक व्यक्ति जो साधना शुरू करता है वो बेसिकली मनोमय कोश में ही होता है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि नीचे के 4 कोश तो चेतन हो चुके हैं, ऊपर के 3 कोश बाकी है। नॉर्मली सभी साधक मनोमय कोश से ही साधना शुरू करते हैं। तो हमारे मन में कल्पनाएं होती है परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कि वो कैसा है, कहाँ है,
तो गुरुदेव हमें मनोमय कोश की अनुभूतियां कराते हैं कि किसी साधक के मन में ब्रह्मा जी है, किसी के साधक के मन में कृष्ण जी है, राम जी है, शंकर जी है, किसी के मन में जीसस है, किसी के मन में अल्लाह है। तो गुरुदेव उसको उसी रूप में दृष्टांत कराते हैं, उसी रूप में उसको अनुभव कराते हैं। तो साधक की धारणा, जिससे साधक की धारणा गुरु के प्रति पक्की हो जाए। तो जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तो साधना कैसे चलेगी? तो मैंने कहा कि ब्रह्मा के रूप में साधक गुरुदेव के मनोमय कोश में ऐसे काम करते हैं, ऐसी उसको अनुभूतियां कराते हैं कि उसकी भावना पक्की हो जाए, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो साधक का मनोमय कोश इसी चीजों में रहता है, क्योंकि आदमी का जो संसार का जो व्यवहार है, भौतिक जगत का जो संसार है, मनोमय कोश हमेशा भौतिक जगत में ही विचरण करता है। उसको तो ऊपर की बातें में सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, या ब्रह्मांड में क्या है, या प्रकृति के नियम कैसे हैं, प्रकृति के नियम कैसे लागू होते हैं, शरीर का विज्ञान कैसा है, अंदर का विज्ञान कैसा है, उसको कुछ पता नहीं है। वो तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण व्यक्ति है। तो मनोमय कोश में गुरुदेव उसको ऐसी सारी अनुभूतियां कराते रहते हैं जो मनोमय कोश से संबंधित होती है। उसको घुमाने फिराने ले गए, उसको कुछ दर्शन करा दिया, भगवान के दर्शन करा दिया। विज्ञान में कोश वहां शुरू होता है जहां गुरुदेव उसको विज्ञान की बातें सिखाना शुरू करते हैं कि जब ब्रह्मांड में क्या है। तो इसको आउट ऑफ ट्रेवलिंग की यात्रा जो हम कहते हैं, शरीर से बाहर निकलने की कला, ये यहाँ से विज्ञान में कोश शुरू होता है। अब कोई लेडीज रहती है तो लेडीज को थोड़ा डर भी रहता है उनके मन में शरीर से बाहर निकलने की कला के बारे में। तो गुरुदेव उनको तंत्रावस्था में, निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में ऐसी अनुभूतियां कराते हैं आउट ऑफ बॉडी की। क्योंकि जब तक आप शरीर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो आउट ऑफ बॉडी की ट्रैवलिंग नहीं करेंगी, आपको ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं होगा, तो विज्ञान में कोश कैसे पूरा होगा? तो विज्ञान में कोश में वो साधनाएं आती हैं, वो क्रियाएं होती हैं, वो अनुभूतियां होती हैं जो शरीर से परे की हैं, जो नो वन कैन इमेजिन। तो ऐसी अनुभूतियों को हम विज्ञान में कोश में कहते हैं। और गुरु का सारा काम बेसिकली विज्ञान में कोश में ही शुरू होता है, क्योंकि जितना भी रूपांतरण होगा वो विज्ञान में कोश में होगा। तो सबसे पहले रूपांतरण किसका होता है? हमारे मन का होता है। ये मन जो है उसके 4 भाग होते हैं, जिसको हम पूरा जोड़कर मन बोला जाता है। मन के एक भाग को हम मन बोलते हैं, जो जो विचारों का लेन देन करता है। दूसरे भाग को हम चित्त बोलते हैं, दूसरे भाग को हम बुद्धि बोलते हैं, जो निर्णय लेती है कि कोई ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तीसरे विचार को हम चित्त बोलते हैं। चित्त में हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार है, उसका जो संग्रह रहता है, वो चित्त में रहता है। ये एक तरीके की कंप्यूटर की फ्लॉपी होती है। जैसे कंप्यूटर में फ्लॉपी होती है, ऐसे हमारे मन के अंदर जो चीज होती है उसको हम चित्त बोलते हैं। और चौथी इसी अवस्था का, मन की चौथी अवस्था का नाम है अहंकार, जिसको हम ईगो बोलते हैं। तो साधक को जब अनुभूतियां होनी शुरू होती है, तो उसका ईगो जो है खड़ा हो जाता है, बिल्कुल चेतन हो जाता है। उसका वो मानने को तैयार नहीं होता कि ये मेरे को अनुभूति कैसे हो रही है, कौन नचा रहा है मेरे को, जबरदस्ती क्रियाएं कौन करवा रहा। तो जब उसको जबरदस्ती क्रियाएं होती है, तो एक दिन वो समर्पण करता है गुरुदेव को कि होने दो गुरुदेव, अच्छा लग रहा है, मेरे को आनंद आ रहा है। तो उसका ईगो थोड़ा सा दबता है। तो जैसे ही उसका ईगो दबता है, तो बुद्धि उसका निर्णय लेती है कि हाँ यार, तेरे को जो कुछ भी हो रहा है वो विलक्षण हो रहा है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं था, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। तो बुद्धि भी समर्पण करने लगती है, मन भी समर्पण करने लगता है, ईगो भी नीचे आता है। तो जैसे ये तीनों चीजें नीचे आती हैं, साधक इन तीनों मनों में कोश से उठकर विज्ञान में कोश में आ गया। अब जैसे ही विज्ञान में कोश में आता है, तो साधक का चित्त में कोश जो है वो चेतन होना शुरू हो जाता है, जो फ्लॉपी है। उस फ्लॉपी के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार है। वो गुरुदेव आपको आगे पीछे की घटनाएं दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको भूत भविष्य का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ये सब घटनाएं विज्ञान में कोश की है। तो आप भूत देखोगे, अपना भूतकाल, पिछले जन्म में आप क्या थे, अगले जन्म में क्या थे। तो साधक की उसमें मनोवृत्ति कैसी होती है, उसके मन के भाव कैसे होते हैं, साधना उस परिप्रेक्ष्य में चलती है, क्योंकि सिद्ध योगा भावना के अनुसार क्रियाशील होता है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि अगर आप 100 जन्म देखना चाहते हो अपने पीछे के, तो आपको अपनी भावना को दृढ़ करना पड़ेगा। गुरुदेव आपको नहीं घुमाएंगे, गुरुदेव आपको सिर्फ एक अनुभव कराएंगे, गुरुदेव आपको एक झलक दिखाएंगे उसकी। लेकिन अगर साधक की भावना हो कि मेरे को आगे के भी जन्म देखने, तो गुरुदेव आगे के भी जन्म दिखाएंगे। तो उसी सुषुम्ना नाड़ी में जहाँ कुंडली प्रवाहित होना शुरू करती है, तो बाईं तरफ उसी नाड़ी में, सुषुम्ना में 3 नाड़ियां और है, जिनको हम वज्रा, चित्रिनी और ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं। तो जैसे ही वज्रा में जाएगी तो भूतकाल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साधक को इच्छा है कि मैं उस दिशा में और जाना चाहता हूँ, तो और गहरे जाए वो।
अगर वो चित्र नहीं में जाना चाहता भविष्य में तो और गहरे जाए वो, उसके मन की भावना है। तो सिद्ध योगा एक कल्पतरु का पेड़ है, भावना के अनुसार क्रियाशील होता है। तो ये विज्ञान में कोश की साधना है। आनंद में कोश की साधना क्या है? आनंद में कोश की साधना ऐसी है कि साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां आनंद ही आनंद होता है। उस आनंद में वो विज्ञान में कोश से ऊपर की अवस्था है। वहाँ इतना गहरा आनंद है, इतना गहरा आनंद है कि साधक जब ध्यान से उठता है तो उसको लगता है कि 1 घंटे बाद भी 1 मिनट ही हुआ था, क्या वो 1 घंटे बाद उठे। वो एक समाधि जैसी मिलती जुलती अवस्था है। लेकिन आनंदमय कोश को पार करना साधक के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति उस एरिया को पार नहीं कर सकता, क्योंकि आदि शक्ति नहीं चाहती कि आप उस एरिया को पार करके जाओ, क्योंकि वो उसकी सरहद है, उसकी लास्ट बाउंड्री है। लेकिन वहां गुरुदेव ही साधक को जगाते हैं कि नहीं, उठो, अभी रास्ता अभी तय नहीं हुआ है, अभी रास्ता दूर है, मंजिल बहुत दूर है। तो गुरुदेव वहां साधक को जगाते हैं और फिर उसको शून्य अवस्था से ऊपर लेकर जाना शुरू करते हैं, गले से ऊपर, विशुद्ध चक्र से ऊपर। लेकिन ये अवस्था भी साधक के उसके मनोमय कोश और उसके विज्ञान में कोश को देकर ही गुरुदेव करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। और साधक की अवस्था को देखते हैं, साधक की आयु को देखते हैं, साधक के संबंधों को देखते हैं, साधक के ग्रस्त जीवन को देखते हुए आगे लेकर जाते हैं। जैसे आज किसी की आज शादी हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो गुरुदेव उसको उस अवस्था में अभी नहीं लेकर जाएंगे, हालांकि वहां की अनुभूति करा देंगे, लेकिन लेकर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेकर जाएंगे? कि उस अवस्था से साधक के अंदर पर वैराग्य शुरू हो जाता है। फिर पर वैराग्य का मतलब होता है कि संसार से उसको कोई लेना देना ही बाकी नहीं बचता। लेकिन उस व्यक्ति को तो अभी अपने बच्चों को पालना है, अभी उनको बड़ा करना है, उनकी शादियां भी करनी है। तो गुरुदेव उसको सब परम तत्व की अनुभूति तक करा देते हैं, लेकिन उस एरिया से अभी लेकर नहीं जाते। उस अवस्था में पहुंचने के लिए साधक को समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपने आप उसका रूपांतरण हो जाएगा, अपने आप वो पहुंच जाएगा, क्योंकि वो समय आने के ऊपर गुरुदेव ने उसका मार्ग निश्चित कर दिया है, पहले ही निश्चित कर दिया है, क्योंकि उसको अनुभूति करा दी है। तो ये साधना का एक क्रम है, साधक को अपने आप ही आगे बढ़ता रहता है। तो विज्ञान में कोश से आनंद में कोश, आनंद में कोश से चित्त में कोश, चित्त में कोश में साधक अपने सारे संस्कारों को जान लेता है, दूसरे के संस्कारों का भी उसको ज्ञान हो जाता है। और सप्तमय कोश की बात की नहीं जा सकती किसी से, क्योंकि वहां बताने वाला कोई नहीं होता, पूछने वाला कोई नहीं होता, जानने वाला कोई नहीं होता। आप रात को नींद में सो रहे हैं तो आप किससे बातें करेंगे? वो एक जड़ अवस्था है, ऐसी समाधि अवस्था है, उसमें भी आप किससे बातें करेंगे? क्योंकि आपके अलावा कोई होता ही नहीं है। लेकिन वो एक चेतन अवस्था है, जड़ अवस्था में और चेतन अवस्था में इतना फर्क है। तो ये शब्द मैंने बोल तो दिए, लेकिन ये शब्दों का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वहां ना जानने वाला होता, ना सुनने वाला होता, ना बताने वाला कोई होता। ये सब साधक को अनुभव अपने आप ही उस जगह के ऊपर पहुंचने के ऊपर अपने आप हो जाते हैं। हाँ जी, और पूछिए आप। जी, बेटा। ये दूसरा क्वेश्चन है सर कि ध्यान में तथा खुली आंखों में काफी बार 1 या 2 सेकंड के लिए बिंदु चमकता दिखाई देता है, पर उस पर ध्यान केंद्रित करने पर वो गायब हो जाता है, ये क्या है? हाँ, देखिए, वही परमात्मा है। बिंदु के अंदर ही तो आपको प्रवेश करना है। वो बिंदु का समय आने के ऊपर गुरुदेव वो बिंदु टिक जाएगा, वो टिक जाएगा, आप उसके अंदर प्रवेश पाएंगी, वहीं से नील प्रकाश उदय होगा। तो वो बिंदु की जो विलक्षण प्रतिभा है उसकी, तो विलक्षण महिमा है उसकी, वो अभी वो आपकी आंखों से झटक के इधर निकल गया, उधर निकल गया, वहां गिर गया, कभी दीवार में चिपक गया, कभी दीवार के ऊपर उसकी चमक उठती है, कभी वस्तुओं के ऊपर उसकी चमक उठती है। तो ऐसा वो बिंदु करता रहता है आपकी आंखों से, जिसको भगवान ने कहा है कि गीता में कहा है कि मेरे सर्वत्र पाद है, मैं पैरों से भी चलता हूँ, मैं पैरों से भी देखता हूँ, मैं आंखों से भी खा लेता हूँ, मैं हाथों से भी चलता हूँ। वो एक विचित्र अवस्था है। तो वो साधक को वो अवस्था अपने आप ही प्राप्त होगी समय आने के ऊपर। जहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिना करहि करम विधि नाना। कौन सी अवस्था है कि जहाँ साधक बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, और सारे काम करता है। तो ग्रेजुअली साधक उस अवस्था में पहुंच जाएगा
और उसको ये अनुभूतियां अपने आप ही उसके अंदर घटित होना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी जी, ध्यान में कभी कभी ऐसा होता है कि श्वास जो ब्रीदिंग है अवरुद्ध हो जाती है, फिर अंदर वायु या प्राण वायु कहें धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ गर्दन से होता हुआ फिर सिर में फैल जाता है और गर्दन, मुखमंडल, ललाट या सिर में की सभी नसों में भयंकर दबाव पड़ता है। आखिर में रुका हुआ श्वास फिर से चालू होता है, तब हृदय इतनी तेजी से धड़कता है मानो लगता है अटैक आ जाएगा। ये प्रक्रिया कोई कुंभक या प्राणायाम या क्या है? देखिए क्या होता है कि ये ना कुंभक है ना प्राणायाम है। हमें कुंडली कुंडली नीचे मूलाधार में बैठी है और उसे सहस्त्रार में अपने पति से मिलना है, तो वो दौड़ रही है। अब कुंडली का वाहन जो है वो हमारी काम ऊर्जा कुंडली का वाहन है और वायु उसको ऊपर लेकर जा रहा है, प्राण तत्व उसको ऊपर लेकर जा रहा है। तो उस नीचे सारे चक्रों का भेदन करने के बाद, आगे चक्र का भेदन करने के बाद, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है सर के ऊपर का भाग है, जहाँ जो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं ब्रह्म का द्वार, तो उस ब्रह्म के द्वार में का भेदन होगा, वहां गुर्दे छेद करेंगे, तो सारी वायु धीरे धीरे उस छेद में विलीन होना शुरू होगी। तो धीरे धीरे सब वायु उसमें शामिल हो जाएगी, उसमें अंदर घुस जाएगी आकाश तत्व के अंदर, तो आपकी समाधि लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस भेदन के करने से पहले जो वायु सर में हमारे दर्द कर रहा है, हमारा सर या वहाँ हमारे शरीर में भारीपन लग रहा है, तो वहां पर भी विस्फोट होगा। छेद करने के लिए विस्फोट करना पड़ता है, तो वो विस्फोट होगा उसके अंदर, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर दबाव रहता है, मन के ऊपर मानसिक शक्ति का दबाव रहता है। तो वो दबाव साधक को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मन की हमारी जो अवस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसी हमारे मन के, हमारे सिर के तीन तीन भाग होते हैं। तो तीनों भाग में नाड़ियां उलझी हुई हैं, वो तीनों भाग एक एक करके अलग अलग होंगे। तो जब अलग होते हैं तो सर में दर्द होगा आपके बहुत ज्यादा, आपके आगे चक्कर पे ऐसे लगेगा किसी ने गरम गरम सरिया घुसेड़ दिया, किसी ने ड्रिल मशीन लगा दी है, बहुत पेन होगा वहां पर। आपकी आंखें भी दुखेंगी, कान भी दुखेंगे, कानों से ऐसा लगा हवा बाहर निकल गई है, कानों में हवा घुस गई है, आंखों से हवा में ग्रहण कर रहा हूँ, आंखों से वायु में ग्रहण कर रहा हूँ, मुंह से वायु में ग्रहण कर रहा हूँ। तो ऐसे साधक को बहुत सी अनुभूतियां होती हैं, जो उसको आंखों, कानों और उसके मुंह के बारे में और गर्दन के बारे में कि वहां दर्द होता है। साधक को उस दर्द को थोड़ा सहन करना चाहिए, क्योंकि वो असहनीय नहीं होता, उसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके भले के लिए हो रहा है। और जब भी आगे का पार्ट, आगे चक्र का भाग चेतन होना शुरू होता है, उसकी आगे चक्र खुलने के से पहले, तो बचपन से लेकर आज तक हमारे मन में जितना कफ भरा हुआ होता है, हमारे शरीर के अंदर जितना कफ भरा हुआ है, वो सब नाक के द्वारा पानी उसका बहने लगता है। तो अपने आप ही साधना में बैठे बैठे वो पानी निकलता रहेगा, साधक की आंखों से भी, नाक से भी, मुंह से भी, लार के रूप में गिरता रहेगा। जब वो शुद्धिकरण हो जाता है तो अपने आप ही साधक उस अवस्था के ऊपर पहुंच जाता है। तो वो दबाव जो है उसके शरीर सर के ऊपर बन रहा है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश पा गई है, तो आगे चक्र उसका क्रियाशील हो रहा है, क्रियाशील हो जाता है। वहीं से आगे चक्र साधक का क्रियाशील होना शुरू होता है, जब ब्रह्मरंध्र में वायु प्रवेश पाना शुरू करती है। तो साधक की गर्दन हिलती जाएगी, उसको मालूम मालूम पड़ेगा कि वायु ऊपर में प्रवेश पा रही है, वायु ऊपर घुसती जा रही है, कुछ हुआ उसमें, कुछ हुआ। और जब तक शरीर, आप सर के ऊपर हाथ रखेंगी, जब तक वहां से गर्म गर्म वायु का प्रवाह हो रहा है, तब तक तो वो प्रेशर बना रहेगा आपके ऊपर। जैसे ही वहां से शीतल प्रवाह होना शुरू होगा, तो आपकी सारी मानसिक, सारी शारीरिक जो दुर्बलता है या जो बेचैनी है, जो योगिक मूवमेंट है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। आप शांत होना शुरू हो जाती है, शरीर भी शांत हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी शांत हो जाएगा, कारण शरीर भी शांत हो जाएगा, महाकारण शरीर भी शांत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे साधक के अंदर के जो भी शरीर है, वो सब धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाते हैं, और साधक भी शांति की ओर अग्रसर हो जाता है। जय गुरुदेव जी, आगे पूछिए। जी, एक गुरु बहन है गुड़गांव से, शालिनी गुप्ता। उनका एक क्वेश्चन है कि जब भी वो ध्यान करती है तो उनकी गर्दन पीछे की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाती है और गर्दन की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होता है, और आज्ञा चक्र पर एक बिंदु आता है और वो बहुत गहरी खाई जैसा, जो कहते हैं, या कुआं कहते हैं या गुफा कहते हैं, उसमें लेके जाता है। और वो इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी कि उसका कोई अंत नहीं होता है। और फिर वहां से उजाला आने लगता है। उसके बाद उनके सिर में जो कपाल आप कह रहे हैं, वहां पे बहुत तेज दर्द होता है।
और वो दर्द काफी टाइम से चल रहा है उन्हें। अभी कानों में दर्द होता है, आंखों में दर्द है, उनके शरीर की जो चीज है उनमें दर्द स्टार्ट होता है, ये क्या है? तो अभी मैंने जो कुछ बताया वो उस गुरु बहन के लिए ही था। ऐसा सब कुछ उनके साथ अभी घटित होगा। आगे चक्र के ऊपर जब चेतन होने लगता है तो वहाँ एक भंवर गुफा प्रकट होती है। तो उस भंवर गुफा में आपको घुसना पड़ेगा। वहाँ ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन डरना नहीं है, वहां पर घुस जाना है उसके अंदर। जैसे ही आप उस भंवर गुफा में घुसेंगी, वो भंवर गुफा आपको बिल्कुल अपनी गहराई में ले जाएगी। इतनी गहराई में ले जाएगी कि और वो उस समय नीला प्रकाश भी आपके साथ में होगा और अंधेरा भी साथ साथ होगा। लेकिन जैसे ही आप उस गुफा में घुसेंगी, घुसने के बाद गुफा से बाहर निकलेंगी, जैसे ही आप बाहर निकलेंगी, प्रकाश ही प्रकाश उदय हो जाएगा। वहीं से वास्तविक वास्तविक साधना शुरू होती है। वहीं से साधक गुरुदेव का शिष्य बनता है। वही त्रिवेणी संगम का स्नान है वास्तविक रूप। हाँ जी। ये गुरु बहन की अनुभूति बहुत अच्छी चल रही है। और वो जो उनकी गर्दन पीछे को जाती है, वो बिंदु को भेदन करने के लिए एक ही दिशा में आंखें स्थिर होने के लिए जा रही है। बहुत अच्छी घटना है। वो बहुत निकट है वो आगे चक्कर के। उस गुरु बहन को बहुत कहिए कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डरे नहीं और प्रेम से लगी रहे बहुत बढ़िया। और मंत्र तो जाप बहुत ज्यादा करें। अच्छा, अभी रात को हमने जो अधिक से अधिक सुने। हाँ जी, हाँ जी। अभी जितने क्वेश्चन हमें पहले से आए थे उतने हमने लिए हैं। और सारे जितने भी साधक जो जुड़े हुए हैं, हमने इसमें 3 डॉट के यहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि अभी सबके लिए हमने माइक एंड कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है। पर जो भी हैंड रेज करते हैं हम उनका इनेबल करते हैं और आप महेश जी से अपने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अपना हैंड रेज कर लीजिए, नीचे जो ऑप्शन है, और फिर आप अपना क्वेश्चन, आपका माइक अनम्यूट कर देंगे, तो उससे हम डायरेक्टली फिर आपको अलाउ करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो कोई भी गुरु भाई और बहन जो भी महेश जी से अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करिए प्लीज। या पंकज जी, गुरु भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? भाई साहब, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था गुरु भाई से कि क्या इस आराधना में भ्रम की स्थिति कब आती है? क्या कई बार जैसे कुछ गुरु भाई गुरुदेव से उनको लगता है कि अंदर से गुरुदेव से बात कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या उनका वो भ्रम है? हाँ, देखिए क्या है कि जब शक्ति हमारे दूसरे चक्र के ऊपर काम करती है, जल तत्व के ऊपर काम करती है, तो ना तो गुरुदेव की तस्वीर दिखाई देती है उनको ध्यान में, और ना ही उनको कोई अनुभव होना शुरू होता है। मन बेचैन होने लगता है, और मन में, क्योंकि जल का स्वभाव चंचल होता है, तो मन भी हमारा चंचल हो जाता है। वापिस वो भौतिक जगत की ओर भागने लगता है। तो साधक उस समय बेचैन हो जाता है। तो बेचैन होने का मतलब, ना उसकी साधना चल रही है, ना उससे मंत्र जाप हो रहा है, ना उसके विचार शांत हो रहे, उल्टा परेशानियां और बढ़ गई है। तो उस समय की जो वो अवस्था है, जब तक वो अग्नि तत्व के ऊपर नहीं पहुंचता, ये जो बीच का ट्रांजिट पॉइंट है, ये ब्रह्मयुक्त अवस्था कहलाती है। तो ना तो, क्योंकि जब वो भौतिक जगत में होता है, स्थूल शरीर के ऊपर होता है, भूमि तत्व के ऊपर होता है, तब तो ध्यान उसका घटित हो जाता है आराम से। लेकिन जल तत्व के ऊपर उसका स्वभाव चंचल होने की वजह से साधक, जब तक जल तत्व के ऊपर शक्ति काम करती रहती है, साधक ब्रह्मयुक्त अवस्था में ही रहता है। लेकिन वहां पर उसको अपनी साधना को भंग नहीं करना चाहिए, वो सारी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। धीरे धीरे शक्ति का प्रवाह जैसे ही आगे बढ़ेगा, मणिपुर में पहुंचेगा, तो साधक उस ब्रह्मयुक्त स्थिति से निकल जाता है। लेकिन आगे अवस्था में, अगली अवस्था में क्या होता है, उसके शरीर में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको उल्टी आने लगती है, कभी कभी जी मचलाने लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, दस्त लग जाती है उसको, या कब्ज हो जाती है उसको, तो शरीर में हीट बढ़ जाती है। तो अग्नि तत्व शरीर में अग्नि तत्व ने क्या करना है? अग्नि तत्व ने आपके शरीर का मांस भी खाना। अगर आपका शरीर का मांस जो है, शरीर आपका साधना के योग्य नहीं है, शक्ति शरीर का मांस खाएगी। आपका आसन स्थिर या मन स्थिर नहीं है, तो शक्ति वो वायु जल तत्व को भी खाना शुरू कर देगी। और अगर आपके विचारों में परिशीलन नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, तो शक्ति आपके विचारों को भी खाना शुरू कर देती है मन में। तो अग्नि तत्व आपके शरीर का हर तरह से शोधन शुरू कर देता है। मांस भी खाएगी, जल तत्व जल भी खा जाएगी, वो अग्नि भी खा जाएगी, वो वायु भी खा जाएगी। साधक जो है 1.5 फुट की सांस खींचना शुरू कर देता है। 2-2 फुट से सांस आती है उसको, तो सांस छोड़ेगा तो 2-2 फुट की दूर जाती है। वो अग्नि तत्व चेतन हो जाता है।
तो जैसे ही अग्नि तत्व चेतन होता है वो इन समस्याओं से बाहर आता है, फिर वो कहीं भी बैठ जाए, फिर वो चौराहे पे बैठ जाए, कोई आजू बाजू में उसके ड्रम बजाए, कोई नगाड़ा बजाए, फिर साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं भी बैठ जाए उसका ध्यान अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही साधक और आगे बढ़ता है वायु तत्व, तो आंखें उसकी शांभवी मुद्रा में लगनी शुरू हो जाती है, चढ़नी शुरू हो जाती है ऊपर को, तो वायु तत्व शुद्ध होना शुरू हो जाता है, तो साधक का खुली आंखों से भी ध्यान रखने लगता है। तो ये सब साधना का एक क्रम है, तो हर व्यक्ति को धीरे 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 पार करना है। निश्चिंत रहिए कि जिन लोगों ने पार किया और जो बता रहे हैं, तो आप भी एक दिन उस अवस्था में अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो गुरु भाई धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में साधना करिए। हाँ जी जी भाई साहब, एक और बात पूछनी थी कि जैसा पिछली बार हमने बात की, गुरुदेव भी बताते हैं कि जहाँ आपकी पिछले जन्म में आराधना खत्म हुई है, इस जन्म में वहां से ही शुरू होगी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुंडलिनी पिछली बार आज्ञा चक्र पे पहुंची थी और किसी गुरु भाई की आराधना वहां खत्म हो गई, तो इस बार वो सीधे आज्ञा चक्र के बाद का ही मार्ग शुरू होगा, मतलब उसके बंद नहीं लगेंगे, जो 3 गुरुदेव बंद बताते हैं कुंडली को ऊपर उठाने के लिए? क्या ये संभव स्थिति भाई साहब? हाँ हाँ, देखिए कि महर्षि पतंजलि ने एक योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने एक योग सूत्र में कहा है कि जो व्यक्ति प्रकृति में लय हो जाते हैं, उनका जब प्रकृति में लय होने के बाद जब प्रकृति उनको नया जीवन देती है, तो वो तत्क्षण गुरुदेव से साधना दीक्षा प्राप्त करते ही तत्काल पूर्ण हो जाते हैं, उनके सामने बैठे बैठे ही। तो अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे सारी अनुभूति करा दी थी मेरे को, वहीं की वहीं 15 मिनट के अंदर ही। उसका कारण क्या था कि पिछले जन्म में मैंने साधना वहीं छोड़ी हुई थी, तो जहाँ छोड़ी होती साधना साधक वही शुरू करता है। लेकिन चूंकि उसको अपने शरीर का ज्ञान तो पढ़ना, क्योंकि उसकी प्रकृति ने उसको सब कुछ विस्मृत कर दिया कि तुम शरीर नहीं हो, ये तो उसको भान उसका भूल चुका है। शरीर तो वो अभी भी समझता है ना अपने मन को, तो उसको ऐसी क्रियाएं नहीं होती है, उसको सिर्फ प्रतीक रूप में ऐसी क्रियाएं होती है ताकि साधक के अनुभव में आ जाए कि ऐसा होता है। तो उसको थोड़ी बहुत क्रियाएं होंगी, लेकिन वज्रोली और अश्वनी मुद्रा जब तक उसको नहीं लगेगी तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि साधना मेरी चल रही है, मेरा प्राण शुद्ध हो रहा है। तो अश्वनी मुद्रा धीरे थोड़ी बहुत होंगी, वज्रोली मुद्रा होगी, तो साधक जो है उसको थोड़ा सा मूडबंद भी लगेगा, तो ज्ञान भी लगेगा, जलंधर भी लगेगा, लेकिन साधन का जो आसन है वो स्थिर हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। तो कई बार तो उसको इन अनुभूतियों का पता भी नहीं चलता, इन अनुभव का कि उसको हुआ था। एक ही दिन में सारे काम हो जाते हैं, तो एक दिन में साधक असमंजस की स्थिति में होता है। तो इसको महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि जो व्यक्ति प्रकृति में लय हो चुके होते हैं उनको ऐसी अनुभूतियां होती हैं। उसका मतलब है कि वो शून्य चक्र की साधना के आसपास थे, विशुद्ध चक्र के आसपास थे या विशुद्ध चक्र के ऊपर थे। तो ऐसा उन्हीं लोगों के साथ ऐसा घटित होता है। तो ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि जहां साधना शुरू की थी वहीं से साधक शुरू करता है साधना। सभी के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा दुनिया में कोई साधक नहीं है जिसने साधना ना की हो, तो जिसका परमात्मा से प्रेम ना हो। वो तो नैसर्गिक बात है कि हमें अपने पिता से प्रेम होगा। तो ऐसा कोई युग नहीं बीता कि जब हम नहीं थे। हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम अब भी हैं कलयुग में। लेकिन हमने घर लौटने का प्रयास नहीं किया। तो आज गुरुदेव के रूप में हमें मौका मिला है, तो हम तो ये चूकना नहीं है किसी को भी। ये तो वही 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा फिर। हाँ जी। एक संजीव भाई जी, आप क्वेश्चन रखना, आपने हैंड रेस किया था, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे संजीव भाटी जी? ओके, और पीके सिंह जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। पीके सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछ रखना चाहेंगे? अनम्यूट करें माइक और कहें। पहले गुरु भाई को मेरा सादर नमन और जय, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरा एक साथ 2-3 प्रश्न है। हम इतना चाहेंगे कि आपकी सेवा हमें बार बार मिले सर, यह मेरा पर्सनल अनुरोध है, क्योंकि जितना खजाना आपके पास है शायद हमारे जैसे गुरु भाइयों के पास नहीं है सर।
नहीं, ऐसा कुछ मत बोलिए आप भैया। ये हम लोग जो है ना नींव से पत्थर है। सर जो गुरुदेव आप ने नींव, प्रोग्राम में आए, हम धन्य हो गए जो सर। गुरुदेव आप आपका ऐसी बात प्रोग्राम नहीं, में नींव से आना पत्थर हमारे बहुत लिए सारे हैं धन्य, हमारे। हम धन्य हो गए सर। देखिए ये सत्यावचन है भाई साहब। है तो तो नींव के सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान के दौरान साधक को गर्दन बाएं दाएं घूमती है और साधक ध्यान के दौरान जमीन पे जब जाता है तो पता नहीं चलता, लेकिन उठकर बैठता है, फिर जमीन पे जाता है, उस समय पता नहीं चलता। उसकी क्या स्टेज है, मतलब वो ध्यान के दौरान कुंडलिनी उसकी कहाँ तक पहुंची है। दूसरी चीज सर, नाद की शुरुआत कहाँ होती है और उसकी सीमा क्या कहाँ तक है। और नाद के दौरान अगर नाद सुनाई देता है तो मंत्र जाप वो कर रहा है, गुरुदेव ने कहा है कि मंत्र जाप छोड़ दो, मंत्र जाप और नाद कंटिन्यू चल रहा है, उसकी क्या सीमा है। हाँ, देखिए क्या है कि जो गर्दन घूम रही है, गर्दन में मैंने कहा ना एक चक्कर है। हाँ, मेरे को आवाज रिपीट होकर आ रही है। सभी लोग माइक म्यूट करें अपना। हेलो, मेरे को पीके भाई आवाज साहब, पीके सिंह जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जैसे ही साधक की गर्दन हिलनी शुरू होती है तो गर्दन उसकी तब तक हिलती रहेगी। गर्दन में एक ऐसी नाड़ी है तो जिसको हम हमारे ऋषि मुनियों ने बंकनाल बोला है, नाम दिया उसको बंकनाल। तो जैसे लैट्रिन के अंदर एक साइफन सिस्टम होता है यू शेप के अंदर, तो वो वैसी नाड़ी है। उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है, कम से कम 4-5 साल तो हर साधक के लग ही जाते होंगे मेरे ख्याल से। हालांकि वैसा मेरे को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है, मेरे को काफी टाइम लगा था उस जगह से निकलने में। कि वो नाड़ी ऐसी है कि उसको सीधा होने में बहुत समय लगता है, और वही प्रकृति की वो अवस्था है या साधक प्रकृति में लय हो जाता है। वही वो प्रकृति की लास्ट स्टेज है, वो शून्य विशुद्ध चक्कर जिसको हम बोलते हैं। तो वहां से शून्य अवस्था शुरू होती है साधक की। वो प्रकृति के 5 तत्वों को, उसके 4 तत्वों के ऊपर उस साधक की विजय हो जाती है। तो विजय होने से पहले साधक की गर्दन बहुत ज्यादा दुखेगी, ऐसा लगेगा गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि वो जो नाड़ी है उसको सीधा होने में बहुत समय लगेगा। तो कुंडली आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट कराएगी गर्दन का। लोग देखने वाले डर जाएंगे कि इसको क्या भूत चिपक गया है, ऐसी भूत चिपक गया है इसको, ऐसी गर्दन हिलती साधक। वो आपको लेटाएगी भी, सुलाएगी भी, घुमाएगी भी, फिराएगी भी। तो उस नाड़ी को सीधा करना है, किसी भी तरीके से करना है। वो इसके बारे में साधक के बस की बात कुछ नहीं है ना। हम किसी को कोई निर्देश दे सकते हैं, ना कोई गुरु भाई समझा सकता है आपको, क्योंकि ये कुंडलिनी का आंतरिक मामला है। ये गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव कितनी शक्ति प्रोवाइड करते हैं वहां पर। क्योंकि अगर गुरुदेव एकदम से शक्ति प्रोवाइड कर दें तो साधक बिस्तर से नहीं उठता 7-8 दिन। मैं 7 दिन बिस्तर से नहीं उठा था, मेरे को बच्चे टॉयलेट लेकर जाते थे, इतना पेन हुआ था मेरे को वहां। लेकिन उसमें मेरी इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मेरा संकल्प बहुत दृढ़ था, ऐसा मेरे साथ हुआ। लेकिन साधारण लोगों को गुरुदेव जितनी मात्रा में लेके जाते हैं, जितने दर्द को वो बर्दाश्त कर ले, तो थोड़ा थोड़ा करंट छोड़ते हैं गुरुदेव हर साधक में। रोज जब ध्यान में बैठा, रोज थोड़ा सा शक्तिपात होता है मंत्र के द्वारा। रोज साधना में बैठा, रोज थोड़ा सा शक्तिपात होता है, आगे बढ़ता है। तो ये क्रियाएं एक लंबा प्रोसेस है इस जगह का। और जहां तक उसका शरीर शुद्ध होना शुरू होता है, तो जहां तक उसके कानों में से शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, जैसे उसको मूड बंद लग गया, साधक को जलंधर बंद लग गया, या उसका उड्डयन बंद, तीनों एक साथ ही लग गए, तो क्या हुआ, उसका परिशोधन वायु तत्व का नीचे से ऊपर हो गया। तो जो नाद है वो तो अखंड है, वो तो निरंतर बज रहा है, वो कभी बंद हुआ ही नहीं। जिस दिन वो बंद होगा उस दिन प्रलय हो जाएगी। और वो चूंकि नाद अभी हमारा शरीर शुद्धिकरण नहीं है, तो नाद हमें हमारे शरीर के चक्रों के हिसाब से सुनाई देता है, हमारी नाड़ियों के हिसाब से हमें सुनाई देता है, हमारे अवरोधों के अनुसार हमें सुनाई देता है। तो बेसिकली नाद जो है वो मूलाधार से ही उदय होता है। लेकिन तकरीबन 70-80% साधकों को वो मणिपूरक चक्र से ऊपर सुनाई देना शुरू होता है, उसके पहले सुनाई नहीं देता उनको। तो जैसे ही वो आप मन जो है, हमारा वायु जो है शून्य में प्रवेश करता है, कहाँ, विशुद्ध चक्र के ऊपर, तो साधक के दोनों कानों में हजारों झिंगुरे बोलने शुरू हो जाती है। तो जैसे ही साधक वो झिंगुरों की आवाज को सुनता है, तो झिंगुरों की आवाज का मतलब है सन्नाटे की आवाज, शून्य की आवाज। तो उसको अब आपको क्या करना है कि मंत्र तो आपका सांसों में बच चुका है,
वो तो कभी बंद नहीं होगा, 24 घंटे चल रहा है, वो जब आपकी अंतिम सांस तक चलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, ध्यान में उस मंत्र जाप को नहीं करना है, दोनों कानों का ध्यान, तो विशेष रूप से दाएं कान का ध्यान उसकी तरफ लगा दें आप, तो झिगड़ों की आवाज के ऊपर। तो जैसे ही आप 1-2 दिन वो झिगड़ों की आवाज सुनेंगे, वो पहले तो बहुत तेज बजेगी, आपको तंग करेगी, धीरे 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 वो कम होती जाएगी, क्योंकि वो तो 24 घंटे बजती है, 12 महीने बजेगी। धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, वो अब आपको तंग नहीं करेगी, लेकिन उसी आवाज के बीच में आपको बहुत सारे नाद सुनाई देंगे। झरने की आवाजें, बांसुरी की आवाज, नगाड़े की आवाज, शंख की आवाज, घंटी की आवाज, रेलगाड़ी की आवाज, कहीं नाम संकीर्तन हो रहा है, कोई बाजू में फुसफुसा रहा है, कहीं स्वर के लोग की आवाजें आ रही है, कहीं ऋचाओं का गायन हो रहा है, वेदों की ऋचाओं का, कहीं झरने की आवाजें आ रही है, कहीं ठंडी ठंडी हवा की आवाज आ रही है, सराहट हो रही है। और ये जब बादलों की गर्जन होगी, तब साधक का मन धीरे धीरे वश में आना शुरू होता है। ऐसी ही बादलों की गर्जना होती है, धमक उठती है, तो मन उसका बिल्कुल चंचलता उसकी मन की नष्ट हो जाती है। तब ओम का निनाद फूटता है, तो साधक को ओम की मात्राएं सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो पहली मात्रा जो उदय होती है ओम की, अब क्या हुआ कि उसका प्राण तत्व शुद्ध हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो पहली मात्रा उसको ओम की सुनाई देती है, जो जिसको आकार बोलते हैं। तो उसको आवाज आती है उसके कानों में, ऐसी बची रहेगी, आपको सुनते जाना। तो जैसे ही वो नाभि चक्र से ऊपर उठता है, तो उसकी आवाज बदल जाती है, वो अब वो शुरू हो जाएगी, तो जैसे ही वो विशुद्ध चक्र से ऊपर उठता है, तो आवाज बदल जाती है, आवाज आएगी साधक धीरे 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 लय होना शुरू हो जाता है, और इसके ऊपर टंकार बजेगी ओम की। तो धीरे धीरे साधक अपने आप ही उसको सारी अवस्थाओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। कि हमारी साधना चूंकि ऑटोमेटिक है, इसलिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं ज्ञान के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन वो उसका कोई इतना महत्व नहीं है। आप फालतू मुझे महत्व देते रहते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक है, तो सबको ऑटोमेटिक घटेगा। गुरुदेव ने कहा है, जैसा परिवर्तन मुझ में आया आप लोगों में भी आएगा। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जैसा परिवर्तन मुझ में आया आप में भी आएगा। ठीक है, कुछ लोगों की जिज्ञासा होती है, तो हम लोग आ जाते हैं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, लेकिन वो जिज्ञासा शांत नहीं होनी चाहिए, वो जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, वो बेचैनी, वो बेकरारी बढ़नी चाहिए। मेरी बातें सुन के तो शांत नहीं होनी चाहिए। बस हाँ जी, जिज्ञासा की जय वजह से सर प्रश्न किया था। हाँ जी, जिज्ञासा शांत नहीं होनी चाहिए, जिज्ञासा तो बढ़नी चाहिए। जिज्ञासा की वजह से ही प्रश्न किया था। इसके छोटा मुंह बड़ी बात, इसके लिए क्षमा चाहूंगा सर। अच्छा, क्षमा नहीं, मतलब जिज्ञासा जितनी आपकी बढ़ेगी, उतनी तीव्रता से यात्रा आपकी तेजी से चलेगी। जितनी जिज्ञासा आपकी ज्यादा बढ़ेगी, बेकरारी ज्यादा बढ़ेगी, गुरु से मिलन की प्यास बढ़ेगी, परमात्मा से मिलन की प्यास बढ़ेगी, उतनी यात्रा आपकी तीव्र गति से चलेगी। तो मेरे बताने का अर्थ है कि जितनी आपने जिज्ञासा पूछा है, तो वो जिज्ञासा आपकी मेरे प्रश्न का आंसर देने के बाद भी शांत नहीं होनी चाहिए, और बढ़नी चाहिए। गुरु से प्रेम और बढ़ना चाहिए। ऐसे गुरुदेव के चरण एक बार पकड़ लिए तो छोड़ने नहीं है, जब तक गुरुदेव मार के भगाए नहीं आपको, गुरुदेव मारते भी नहीं। सर गुरु से इतना प्रेम है कि जीवन में तो शायद ही छूटे सर। हाँ, जय गुरुदेव। अब संजीव भाटी जी गुरु भाई से मैं बोलूंगा। हाँ, जय गुरुदेव जी। गुरु भाई बहुत ही बढ़िया आप बता रहे हैं, गुरुदेव जी आपके माध्यम से बोल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न था, जिज्ञासा थी, इस साधना का चरम बिंदु क्या है और साधक को कैसे पता चले कि वो अब कहाँ तक उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। एक तो चरम बिंदु इस साधना का, और साधक कैसे ये पता करे कि कहाँ तक वो पहुंच चुका है। जय गुरुदेव। देखिए, चरम बिंदु के बारे में आप क्या बताइए, आप एक बार बताइए कि आप आज ही शरीर छोड़ना चाहते हैं? क्या आप आज अपना शरीर को छोड़ना चाहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गुरुदेव भगवान मिले तो आज ही छोड़ दूंगा मैं, अगर जहां भी वो रहते हैं तो आज ही शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ।
हाँ, देखिए क्या होता है कि चरम बिंदु, एक बात ध्यान में रखिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, आप एक अनंत की यात्रा के ऊपर है। तो अनंत की यात्रा का कोई चरम बिंदु नहीं होता। चरम बिंदु, अब हम समुद्र के अंदर तैरना शुरू करते हैं तो वो समुद्र का कोई और छोर नहीं है, लेकिन हम उस समुद्र की एक लहर है, हम उसकी एक बूंद है। तो हम उस समुद्र में जब पहुंच जाते हैं तो हम उसकी एक बूंद बन जाते हैं, हम उसकी एक लहर बन जाते हैं, हम उसके झाग बन जाते हैं, हम उसका उफान बन जाते हैं, हम उसको तूफान बन जाते हैं। तो समुद्र से और समुद्र की लहर से और उसकी बूंद से, उसके फेन में कोई भेद नहीं होता। तो हमने नाम रखे हुए हैं। तो कहाँ की यात्रा, कहाँ का आनंद, कहाँ पहुंचना, कौन सा चरम बिंदु? अनंत है परमात्मा। तो हम सागर की एक बूंद है, हम सागर में जाके समा गए हैं, सागर की बूंद बनने हैं। सागर तो सागर ही है, कहीं या कोई यात्रा ही नहीं उसकी। तो जहां तक अनुभव का बात है तो सर्वत्र ही परमात्मा है। देखिए योग में और भक्ति योग में, राजयोग में, जो हमारे सांख्य योग में ऐसा डिफरेंस है, दोनों तरीके से समझाया गया। योग दर्शन में संसार को माया बोला गया। माया का मतलब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो भ्रम है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोला गया है कि ये प्रकृति है, ये आदि शक्ति है, हम इसको शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो हमारे गुरुदेव के पास चूंकि दोनों सिद्धियां हैं, तो वो एक सामंजस्य स्थापित करते हैं कि ये जगत जो है ये ना तो माया है, तो माया को होते हुए ये प्रकृति है। तो प्रकृति के ऊपर आपको विजय पानी है, वो विजय भी नहीं पानी। तो गुरुदेव के पास दोनों सिद्धियां, तो क्या कहने कि इस प्रकृति को भी साथ में लेकर चलना, भोग भी साथ में चलेंगे, योग भी साथ में चलेगा। तो आपको निरपेक्ष भाव से इस साधना में आगे बढ़ना है। वो चरम बिंदु की बात है, तो वो तो गुरुदेव हमें पहुंचाएंगी, वो तो मरने के बाद भी हमें वहीं पहुंचेंगे हमें। तो मैंने तो कभी इस बारे में गुरुदेव से कभी कहा ही नहीं कि गुरुदेव मेरे को मोक्ष दीजिए। मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव जब जब आपको जरूरत हो आप मुझे रॉबर्ट बना के भेजते रहना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गुरुदेव जब आप आदेश करेंगे मैं तो तब तक आऊंगा। तो जिस योनि में बोलेंगे उस योनि में आऊंगा, कीड़े मकोड़े की योनि में आने के लिए भी तैयार हूँ। ये तो मेरा समर्पण बाबा। आपको हाथी की जरूरत पड़े तो हाथी के रूप में भेज देना, आपको शेर के रूप में जरूरत पड़े मेरी तो शेर के रूप में भेज देना, मनुष्य के रूप में जरूरत पड़े तो मनुष्य के रूप में भेज देना। कि जब सर्वत्र वही समाना है, सर्वत्र वही है, तो कहीं कोई भेदभाव तो है ही नहीं। कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई चरम बिंदु नहीं है। बस एक अनुभव है, एक ज्ञान है जो हमें अभी ज्ञान नहीं है। तो जिस दिन वो आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने गाल के ऊपर 4 चांटे लगाओगे, अरे मैं इतना बड़ा मूर्ख था। तो साधक को सत्य का ज्ञान होता है तो वो अपने जैसे ही उसको सत्य का ज्ञान होगा वो पागलों जैसे नाचेगा, रोएगा, गाएगा, हंसेगा, अपने गाल के ऊपर 4 चांटे लगाएगा कि यार इतनी छोटी सी बात मेरे को समझ में नहीं आई और मैं अपने आप को ज्ञानी कहता था। देखिए कितनी विचित्र बात है। गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। जिस दिन वो आपको ज्ञान होगा उस दिन आप हंसोगे, हाँ अरे यार इतनी छोटी सी बात मेरे को समझ नहीं आई। इतने साल में लगा रहा साधना करते करते 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए। वो एक अंतर का ज्ञान है जो उसको साधक को ऐसी मस्ती में डाल देता है, हंसाता है, रुलाता है, नहलाता धुलाता है, पागल बना देता है, उसको बस कर देता है उसको। तो साधक समझ जाता है कि कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। वो तो सर्वव्यापी सत्ता है, वो तो सर्वव्यापक है, कहाँ पहुंचना है। कण कण में मैं हूँ। अच्छा गुरुदेव, कौन से कण में नहीं हूँ? अच्छा गुरुदेव एक बात, जी जी जी, गुरुदेव एक बात बोला करते थे कि भाई जिसका नाम जप कर रहे हो आप उसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ, तो भैया आपसे आपका नाम क्या है? आप अपने नाम को अपना बदल लीजिए अभी से। देखिए कृष्ण का मंत्र क्या है? हमारा कृष्ण का मंत्र है, हमारा मंत्र जो है कृष्ण का मंत्र है जी। कृष्ण का मतलब क्या है कि जो आकर्षक है, जो मनमोहक है,
हमने कृष्ण के हजारों नाम रखे हैं। जो गोवर्धनधारी है, जो गोपाल है, तो जितने भी गुण हैं, जो भी परमात्मा के गुण हैं, वो सब आपके अंदर आ गए। तो कृष्ण के रूप, कृष्ण कोई ऐसा नहीं है कि वो एक कोई बॉडी का स्ट्रक्चर है। राम कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है। परमात्मा किसी बॉडी विशेष का नाम नहीं है। जो देवी गुण है वो सबके सब आपके अंदर आ जाएंगे। जो देवी संपदा वो सबकी सब आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। तो जिसका नाम जपोगे आप उस रूप में परिवर्तित हो जाओगे। तो अगर आप परमात्मा का नाम जपोगे तो परमात्मा के रूप में प्रकट होगे। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भूतों को भजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को भजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो देवी देवताओं को भजते हैं वो देवी देवता भी उनको वही फल प्रदान करते हैं जो मेरे द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है। तो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे भजते हैं फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसका मतलब क्या है कि जो पूर्ण है। तो एक कठोपनिषद का एक श्लोक है कि पूर्णमदा च पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में कुछ भी घटा दो वो पूर्ण रहता है, उसमें कुछ भी जोड़ दो वो पूर्ण रहता है। तो जो पूर्ण है, जब आप उसमें मिलोगे तो आप भी पूर्ण हो जाओगे। तो इसका मतलब कि आप उसी रूप में ट्रांसफर हो जाओगे। तो कृष्ण का मतलब, आप कृष्ण को किसी व्यक्ति विशेष से मत जोड़िए। कृष्ण का मतलब है परमात्मा। सारे परमात्मा के गुण आप में आ जाएंगे, सारी देवी संपदा अंदर से प्रकट हो जाएगी। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। तो ईश्वरीय गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। आप करुणा के सागर हो जाएंगे, आप प्रेम के सागर हो जाएंगे, आप दया के सागर हो जाएंगे, आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, आप सर्वज्ञानी हो जाएंगे। क्योंकि वो तो हमारा आत्मा तो सर्वज्ञानी है ना। आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो परमात्मा अगर ज्ञानी है, परमात्मा को सब कुछ ज्ञान है, तो आपको भी सब कुछ ज्ञान है। लेकिन कब होगा वो ज्ञान? अभी प्रकट नहीं हुआ। तो कब होगा? जब आपका आत्मा प्रकट होगा। जब आपका आत्मा प्रकट हो जाएगा तो वो भी पूर्ण ज्ञानी है। उसको किसी ज्ञान की बाहर से उड़ेलने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णमदा च पूर्णमिदं, वो भी पूर्ण है। हाँ जी जी, हमारे समय जयप्रकाश गुरु भाई है, उन्होंने अपना हाथ रेज किया है। तो जयप्रकाश जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। सर मेरे को पहले महीने भर पहले कोविड हुआ था। भैया पूछिए। हाँ, कोविड हुआ था सर। रात को फिर नींद में क्या है, शरीर से जोर से झटका लगा और बॉडी से कुछ बाहर आया। बाहर आके मेरे पास बैठ गया था। मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? भैया कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तुम सो जाओ। और मेरे को डेड बॉडी का भी ऐसा एहसास कराया। वो सब क्या था सर? अच्छा, गुरुदेव की तस्वीर में भी आवाज आई, मैं सांस ले रहा हूँ, तुम सो जाओ। हाँ, देखिए क्या होता है कि हमारा ही सूक्ष्म शरीर हमारे सामने प्रकट होता है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसने आपको सारी अनुभूति करा दी है। कोविड को भी बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो ये सूक्ष्म शरीर ही आपको बाहर की अनुभूति कराता है। इस सूक्ष्म शरीर को ही गुरुदेव ने पकड़ा हुआ है। तो गुरुदेव का वास्तविक काम कारण शरीर में शुरू होता है, जिसको हम विज्ञान में कोश बोलते हैं। लेकिन उससे पहले गुरुदेव आपके मन, बुद्धि और चित्त को, अहंकार को अपने वश में कर लेते हैं। कुंडली आपके शरीर में पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, जबरदस्ती क्रियाएं करवाती है। गुरुदेव ने आपके, इसका मतलब शक्ति ने आपके मन को ही पकड़ा हुआ था। गुरुदेव ने, शक्ति और गुरुदेव में कोई भिन्नता नहीं है, ये ध्यान में रखिए बात को। कुंडली में और गुरुदेव में कोई भिन्न नहीं है, एक दूसरे से अभिन्न है। वो गुरुदेव की शक्ति, ऐसा मानिए। तो गुरुदेव ने आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा सारी क्रियाएं की, आपको अनुभूतियां कराई हैं। वही फोटो में से बोल रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं, वही कोविड को निकाल के बाहर करने। वैसे मैं एक साधारण रूप से सभी गुरु भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, जिनको भी कोविड हो जाता है वो पेट के बल लेट जाए और साधना शुरू करें भुजंगासन में। क्योंकि जो चीज पेट में हमें उचित मात्रा में नहीं रहती वो आप फटाक से निकल जाती है बाहर। जो फेफड़ों में वो फटाक से निकल जाएगी बाहर, जो मुंह में, गले में, वो फटाक से निकल जाएगी बाहर।
तो एक दो समय पेट के बल लेट के ध्यान करें जिनको भी कोविड होता है या कोई ऐसी बीमारी है जो पाचन तंत्र से या छाती के तंत्र से संगठित है, तो अपने आप ही उनको वैसे तो अनुभव अंदर से आ जाएगा, वो उस अवस्था में वो लेट भी जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रयास के द्वारा भी ऐसा कुछ करते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आराम जल्दी शीघ्रता हो सकती है, शीघ्र रिलीफ हो जाए। तो गुरु भाई आपकी अनुभूतियां सारी की सारी बहुत अच्छी है, तो प्रेम से साधना आप करते जाइए। अभी आपको सूक्ष्म शरीर की बहुत सारी अनुभव होंगे, ये तो शुरुआत है। हाँ जी। हाँ सर, ठीक सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। आदित्य जी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आदित्य गुरु भाई आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जी जय गुरुदेव। भाई साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी जो भी गुरुदेव से जुड़ता है वो कितने टाइम बाद गुरु उसको मतलब अपनी कृपा कर देते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 5 साल हो गए और मुझे ना तो मेरा ध्यान लगता है, जैसे लोग बताते हैं कि हमें इस तरह से ध्यान लग रहा है, हमें इस तरह से ध्यान लग रहा है, हमें ये अनुभूति हो रही है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सारे जीवन गुरु जी का हम ध्यान करते रहे लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगे और मतलब जो है हमें कोई अनुभूति ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? दूसरा क्या कि मेरी पत्नी जो है, मेरी पत्नी को 3 अनुभूतियां हुई, जबकि उसने गुरुजी के सत्संग में जाने से मना कर दिया, बोला मुझे नहीं जाना, तुम जानो, तुम्हारे गुरुजी जाने। लेकिन उसको विश्वास न होते हुए अनुभूतियां हुई और आज भी वो गुरुजी का ध्यान नहीं करती, जबकि मैं दोनों टाइम करता हूँ और करता हूँ, चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ चाहे घर पे हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता या फिर कब लगेगा या सारे जीवन नहीं लगेगा? देखिए, ध्यान की एक शर्त है लगने की, गुरुदेव ने कहा है कि झुक करके मांगोगे जी, झुक करके मांगोगे तो मिल जाएगा। इसका 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 मतलब क्या है कि अभी भी आप झुके नहीं है, अभी भी आप ध्यान करने की बात कर ध्यान करने की बातें कर रहे हैं। देखिए, ध्यान कभी कोई कर ही नहीं सकता, ध्यान कभी किसी को होता ही नहीं है। ध्यान घटित होता है, ध्यान एक घटना है, ध्यान गुरु की कृपा से घटित होता है, तो उसको किया नहीं जाता कभी भी। हम तो बैठते हैं, हम तो आंखें बंद कर लेते हैं, हम तो मंत्र जाप करते हैं बस। ध्यान ऑटोमेटिकली घटित होता है। किसके द्वारा होता है? शक्ति उसको संपन्न करती है। आप क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कुछ मत करिए, आपको कुछ नहीं करना, ना आपके वश की बात है कुछ करना। ये अंतर जगत का विज्ञान है, अलौकिक है। लोग आसन छोड़ के भाग जाते हैं, जब शेर दहाड़ कर सामने खड़ा होता है, सांप उसको घेर लेते हैं। भंवर गुफा में उसको अंधेरा नजर आता है, ब्लैक होल में घुसने लगता है, वो साधक आसन छोड़ के भागता है। तो जब उसको तामसिक शक्ति उड़ा के आसन से 10 किलोमीटर दूर फेंक देती है, 1 फुट दूर फेंक देती है, 5 फुट दूर फेंक देती है। लेकिन जब साधक समर्पण करता है तो शक्ति उसका आवरण बन जाती है, वही शक्ति उसका कवच बन जाती है, वही शक्ति उसका औरा बन जाती है, वही शक्ति उसको गोद में बिठा लेती है। तो अहम भाव से की हुई साधना में साधक को बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आप गुरुदेव से कुछ मत करिए, आप सिर्फ प्रार्थना करिए गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे शरण मिलो। आप ना मंत्र आप दिन भर मंत्र जाप करिए, जब आप ध्यान में बैठे तो आप सिर्फ गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करना, गुरुदेव मुझे शरण मिलो, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, गुरुदेव मुझे शरण मिलो। आप इतना ही बोलते जाइए बस। कि जब तक जैसी आप अंदर से झुकेंगे वैसी शक्ति आपको अपने आप पकड़ लेगी। ये सारा काम शक्ति की। दूसरी बात ये जो है, भगवान के 5 काम है, भगवान के 5 काम है। वो भगवान जो है वो एक उनका काम है सृष्टि को बनाना, दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना, तीसरा उनका काम है सृष्टि का संहार करना, चौथा काम है उनका सृष्टि को धारण करना, जिसको हम तिरोहान बोलते हैं। तो 5वां उसका कार्य है अनुग्रह करना, कृपा करना। तो गुरुदेव आपके ऊपर कब अनुग्रह करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर कब अनुग्रह करेंगे, वो तारीख, वो समय, वो मैं तो आपको बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये भक्त और भगवान की आपस की बात है, ये आपकी और गुरुदेव की आपस की बात है। तो ये प्रश्न हमेशा आप दिन भर मंत्र जाप करिए, अपने मन में गुरुदेव से प्रार्थना करते समय ही पूछिए,
गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए। तो जैसे ही आपकी पुकार हृदय से उठेगी, जिसको हम करुण पुकार बोलते हैं, तो ऐसा कौन सी माँ है जिसका कलेजा पत्थर का है और वो बच्चा रोए और वो उसको ना उठाए? ऐसी कोई माँ नहीं है। मेरे गुरुदेव भी उतने करुणा के सागर है, वो भी महाकृपालु है, महादयालु है। लड़की कैसा भी हो, कितना भी पतित हो, कितना भी उच्च कोटि का हो, वो अंतर के पुकार से सुनते हैं उसकी, वो उसकी करुण पुकार सुनते हैं। जैसे ही आप करुण पुकार सुनोगे, जैसे ही आप दो चार आंसू बहाओगे, भैया इस साधना में सबसे बड़ा राज जो है वो आंसू है आपके, जो हृदय को धोते। जब आपकी आंखों से आंसू टपकेंगे गुरुदेव को याद करते हुए, तो हृदय का आसन आपका साफ होगा। जैसे वो हृदय का आसन आपका धुल जाएगा, गुरुदेव आकर विराजमान हो जाएंगे कि वो उनको कहीं से आना नहीं है, वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं, तो प्रकट हो जाएंगे। आप करुण पुकार करिए। करुण पुकार का मतलब है हृदय से झुकिए, प्रेम से झुकिए, अंदर से झुकिए, रोइए, गड़गड़ाइए उनके सामने, प्रार्थना करिए कि मुझे शरण में लीजिए। तो ध्यान का कोई दम मत भरिए कि मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान कभी नहीं कोई नहीं कर सकता, ना किसके वश की बात है। हमारे ऋषि मुनि हठ योगी हार गए ध्यान करते करते। ध्यान एक घटित घटना है, घटित होती है वो। परमात्मा आपको आवेशित करता है, वो अवतरण होता है आपके ऊपर शक्ति का। तो उस अवतरण का आपको वेट करना है, उसको शक्ति का अवतरण हो धैर्य के साथ में। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। हाँ, जय जी। और नेक्स्ट, जय गुरुदेव। सुनील कुमार जी, गुरु भाई आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बातें सुनकर हमारी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती और भी बढ़ती है, और ये मन करता है हम सुनते ही जाएं। और मेरे को स्पेशल में ये आपकी जब बातें सुनती हूँ तो अपनी ये महसूस हो जाता है कि साधना कहाँ और कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें हैं, जो कि हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आपकी बातों से अपने आप। गुरुजी बड़ा अच्छा लगता है, आप बोलते हो ना, मेरे को तो स्पेशल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जी, जैसा कभी शांत नहीं होगी। और ये पता लग जाता है कि साधना में हम कहाँ और कैसे चल रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है। कमी तो रहती है इंसान में, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही बात मैं कहना चाह रही थी गुरु भाई। अब एक प्रार्थना थी कि ये हर संडे हमें मौका दें, तो इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं होगा हमारे लिए। हमारे तरफ से वही प्रार्थना है, हर संडे। देखिए एक बात समझिए कि इस प्रकृति में परमात्मा ने कोई भी चीज एक जैसी नहीं बनाई। अगर सारे बाग में सारे के सारे फूल गेंदे के हो जाएंगे तो बाग नीरस हो जाता है। सारे के सारे फूल गुलाब के हो जाएंगे तो बाग नीरस हो जाएगा। अगर आपको रोज ही एक ही सब्जी खाने को दी जाए तो आपकी खाने से अरुचि हो जाएगी। तो मेरे जो गुरु भाई हैं, मेरे जो बहुत सारे दीपक हैं जो जगमगा रहे हैं, जो टिमटिमा रहे हैं, उन सबको मौका मिलना चाहिए। तो सबको आना चाहिए इस मंच के ऊपर। आप दूसरे लोग गुरु भाई बहनों को बुलाइए, तो आपकी बहुत सी जिज्ञासा को शांत करेंगे। गुरुदेव ने कोई मेरे ऊपर ही शक्तिपात नहीं किया, वो शिष्य है मेरे जैसे। मैं तो नींव का पत्थर हूँ, लेकिन जो हमारे आश्रम के स्तंभ हैं, जो हमारे दीप्यमान सूर्य हैं, वो भी बहुत सारे जो छुपे रुस्तों में छुपे हुए हैं। उनको आप ढूंढिए, उनको सामने लाइए। और वो इतने समय से हमारे सारे गुरु भाई जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं। नागा हिंगू जी भी जानते हैं। तो आप सभी को मौका दीजिए, सभी को सामने लेकर आइए। अकेले मुझे सुनने से ही, तो एक ही टेस्ट रोज रोज करने से अच्छी बात नहीं है। रोज नया फ्रूट खाइए, रोज नई अनुभूतियां सुनिए, रोज नए लोगों से मिलिए। बिल्कुल तो भाई हमें साहब, यात्रा में एक नवीनता रहनी चाहिए, एक उत्साह बना रहना चाहिए। भाई साहब डेली ही हम लोग सुनते हैं शक्ति नए जो नए है गुरु नित्य भाई। नूतन है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। जय तो जब गुरुदेव भी जी। आप मुझे बुलाएंगे मैं अवश्य आऊंगा। उसमें तो गुरुदेव के कार्य को तो हम रोक ही नहीं सकते ना।
उसमें किसी की ताकत ही नहीं रोक रोक ले उनको। तो जब जब भी आप प्रेम से बुलाएंगे मैं अवश्य आऊंगा, क्योंकि वो मैं नहीं आता हूँ, वो आदेश ही होता है, गुरुदेव का आदेश ही होता है। क्योंकि महेश कुमार दत्ता की कोई मर्जी है ही नहीं, उसको तो मरे वो 25 साल हो गए। वो तो गुरुदेव का रॉबर्ट है, गुरुदेव चाबी भर देते हैं, मैं आ जाता हूँ, ऐसा आदेश हो जाता है। हाँ जी बहन जी। जी जी अवधेश जी, गुरु भाई आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। मेरा क्वेश्चन था कि मैंने जैसे ही ये अभी अप्रैल में स्टार्ट किया था गुरुदेव का, तो मेरे को ना मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित रहता था। तो मेरे को एकदम ऐसे 1.5-2 महीने बिल्कुल रिलीफ हो गया कि भाई कोई नहीं, बिल्कुल शांति से चलने लग गए। उसके बाद मेरे को अभी 10 से 15 दिन से दोबारा से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और दूसरा, अभी 10-15 दिन से ध्यान भी नहीं लग रहा है, और मंत्र जाप करता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है, चाहे वो डे हो चाहे वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हो। मैं जैसे ही उठ के दोबारा मंत्र जाप किया मेरे को फिर नींद आने लग जाती है, और दोबारा से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि जब शक्ति जब दूसरे तत्व के ऊपर काम करती है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो ये जल तत्व का स्वभाव है। तो आपको यात्रा अपनी साधना बंद नहीं करनी है, आप निरंतर साधना करते रहिए, जो आप कर रहे थे वैसा ही करते जाइए। समय आने के ऊपर ऑटोमेटिकली आप उस साधना के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। जैसे ऊपर उठ जाएंगे तो एक नई चेतना विकसित होगी, नई तरीके की अनुभूतियां शुरू होंगी। तो ऐसा स्टेज बाय स्टेज होता रहता है। जैसे एक हम पहली क्लास में पढ़े तो हमारा मन लग गया, हमें स्कूल अच्छा लगने लगा, क्योंकि हमें वहाँ टॉफी मिलती थी, चॉकलेट मिलती थी। अब हम दूसरी क्लास में गए, वहाँ पिटाई होने लग गई, हम वहाँ पे मजा नहीं आता था, हम सो जाते थे। कोई बात नहीं, जब हम तीसरी क्लास में पहुंचेंगे तो कोई नई चीज होनी शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअली साधना में ऐसे विकास साधक का होता रहता है। लेकिन आपको साधना नहीं छोड़नी, आपको मंत्र जाप नहीं करना छोड़ना, आप निरंतर मंत्र जाप करते रहिए और ध्यान में बैठते रहिए। जैसे ही आप उस तत्व से ऊपर उठेंगे आपको नई अनुभूतियां होंगी। ठीक है गुरु भाई जी, स्टार्टिंग में तो ना मेरे को योगिक क्रिया भी होती थी, जो आप बता रहे थे, नाड़ वाली, ये आगे पीछे दाएं बाएं होती थी। अभी तो एक्चुअली हाँ वो मैंने भी कहा बंद ना। हो गई। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय का काल देता है, लेकिन साधना को बंद करिए। अभी आपको नई अनुभूतियां होंगी और उससे विलक्षण होंगी। क्योंकि कुंडली की साधना में कोई अनुभूति रिपीट नहीं होती। अब ऐसा मत सोचिए कि मेरे को जो पहले हो रही थी वो फिर से हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नई चीज होगी। कुंडली नित्य नूतन है। इस संसार में किसी की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती। रोज नया बच्चा पैदा होता है, पेड़ के ऊपर रोज नया फल लगता है, रोज नया पत्ता आता है। तो आप प्रेम से साधना करिए, आगे चलकर आपको विचित्र नई अनुभूतियां होंगी। लेकिन इस ब्लैक होल से गुजरने के बाद, ये असमंजस की स्थिति, ये भ्रम की स्थिति से गुजरने के बाद, ये अभी मन की भ्रम युक्त स्थिति है आपकी, थोड़े समय में आप यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, जय गुरुदेव। सपना जी है। हाँ अवधेश जी, बहुत बहुत। एक सपना जी है, वो अपना क्वेश्चन रखना चाहती हैं, तो माइक अनम्यूट करें और बोलें। सपना जी गुरुबेन। ओके, नहीं तो क्रनित चौधरी जी हैं। मेरा तो हेलो। हाँ जी सपना जी बताएं। हेलो, हाँ जय गुरुदेव सर। हाँ? मेरा ये प्रश्न था कि मुझे ना एक्चुअली 2-3 महीने से एक ही क्रिया होती है कि मतलब मुझे एकदम से मेरी गर्दन ऊपर की तरफ लॉक सी हो जाती है, और बहुत ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सांस काफी देर तक रुकी रहती है, लंबी देर तक, लंबे समय तक के लिए, और मुझे कुछ होश नहीं होता है। और एकदम से ना मैं ऐसा होता है कि मुझे एकदम जोर से झटका सा पड़ता है, और झटका लग के और फिर एकदम से मुझे पूरा वही आकाश ब्लू, उसमें मतलब ब्लैक कलर का एक परछाई, छोटी सी परछाई दिखती है, और वो बड़ी परछाई के ऐसा कई बार मुझे मतलब डेली 2-3 महीने से ये डेली चीज होती है मुझे। इसमें मुझे और मुझे कुछ पता नहीं होता, वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट का मान सकते हैं, कुछ मतलब 10
15 सेकंड का, कि जिसमें मुझे कुछ पता नहीं होता है। और इतना शुरू-शुरू में तो डर भी काफ़ी लगता था, और अभी भी मतलब ऐसा लगता है कोई परछाई सी एकदम मुझे वो कर ली हो, जैसे एकदम मेरे अंदर गई हो, बाहर निकली हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। देखिए, बहुत अच्छी अनुभूति है आपकी, और आपकी जो अच्छा। अनुभूति है वो थर्ड शरीर में आपका प्रवेश की अनुभूति है, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। तो यहीं से आपके लाभ कर्मा का सारा हिसाब किताब जी। बराबर करेंगे गुरुदेव। देखिए, एक अच्छा। हमारा स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, फिजिकल बॉडी, जिसको आप आईने में देखती हैं। तो दूसरा हमारा इस बॉडी के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो आपके अपने हाथ के अंगूठे के बराबर होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसी शरीर के अंदर एक तीसरा शरीर है जिसको हम कारण शरीर बोलते। हाँ, उसी शरीर के अंदर एक तीसरा शरीर है जो आपके इंडेक्स फिंगर के ऊपर के भाग के बराबर होता है। तो वो अच्छा, जो इंडेक्स फिंगर के बराबर का शरीर होता है वो काले रंग का है, उसको हम कारण शरीर बोलते हैं। उसी काले रंग के अंदर जब आप प्रवेश करेंगी, तो प्रवेश कौन करेगा? सूक्ष्म शरीर करेगा। तो वो सूक्ष्म शरीर में से जब बाहर निकलता है, उसके भीतर दाखिल होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई परछाई हमारे अंदर से निकली है या हमारे अंदर घुसी है। तो वो कार्य शरीर में आपकी घटना के आने जाने का संकेत है। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी साधना बहुत अच्छी अच्छी उच्च कोटि की चल रही है। वो कारण शरीर में आपके मन में जितने संशय होते हैं, उन संशयों का निवारण होना शुरू होता है। और सारे संस्कार जो है उनके हिसाब किताब बराबर होने का, जीरो होने का समय आ रहा है। तो बहन जी, आपकी साधना बहुत उच्च कोटि की, आप प्रेम से साधना करते जाइए। गर्दन आपकी दुखेगी, अभी कान भी दुखेंगे, आंखें भी दुखेंगी, सर भी दुखेगा, निश्चिंत रहिए। और कुंडली शक्ति का वहाँ जो ऊपर की तरफ जाकर ब्रह्मरंध्र में छेद होगा, तो वहाँ भी थोड़ा दर्द होगा। तो अभी आपकी यात्रा शून्य चक्र से के आसपास की शुरू हो गई है, उच्च कोटि की साधना है। तो आप प्रेम से साधना करिए, बहुत अनुभूतियां होंगी। अभी आप पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा, और खुली आंखों से भी दिखाई देगा। तो खुली आंखों से अभी आपको प्राण तत्व के दर्शन भी होंगे, श्वेत रेणु जिसको हम बोलते हैं। तो आगे बढ़िए, आप निश्चिंत से प्रेम से साधना करिए, बहुत अच्छी अनुभूतियां आपकी। धन्यवाद जी बहुत गुरु बहुत। भाई। हाँ, एक प्रश्न और आया था, जो वो पूछ रही है आपसे ही है, मतलब क्या महेश जी, क्या आपकी कुंडलिनी सहस्त्रार में लय हो चुकी है? क्या आपने स्वयं भी भूत भविष्य देखा है? ऐसे करके पूछा है किसी ने, तो मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों की जिज्ञासा है। हाँ, देखिए क्या है कि अंतिम अनुभूति कैसी होती है उसका मेरे को अनुभव तो है, लेकिन वहाँ गुरुदेव अब मेरे को लेकर नहीं जाते, वहां से मेरे को भगा देते हैं। वो भाग जा, अभी शादी के अपने बच्चों के काम पूरे कर, तो जब आप सारी प्रॉपर्टी सामने से जिम्मेदारी निपटा रहेगा तो मैं तेरे को ले जाऊंगा। तो कुंडली मेरी सारी जो चेतना है वो सहस्त्रार में जा चुकी है, लेकिन अभी कुंडली मेरी सहस्त्रार में लय नहीं हुई है। तो वो गुरुदेव वहां से मेरे को भगा देते हैं, उठा के भाग जा। तो बहुत डांट खाई, मैं कई बार अच्छा बोल चुका अच्छा। हूँ उसको, नहीं अभी तेरा समय नहीं आता, क्यों वो अब आ रहा है तो। हाँ, तो दूसरा प्रश्न क्या था उनका? कोई भूत और भविष्य भी आपने दूसरा मतलब प्रश्न क्या, एक्सपीरियंस भूत किया है? भविष्य का? हाँ जी, भैया, हाँ जी। हाँ, बेटे क्या है, भूत काल में क्या था कि मेरे को पहला ही एक्सपीरियंस, जब मैं पहले दूसरे दिन ही ध्यान में बैठा था गुरुदेव से मिलने के बाद ही, तो मेरे को भूत भविष्य का सारा ज्ञान हो गया था। तो भविष्य का कोई ज्ञान हुआ नहीं मेरे को, क्योंकि मेरे को पहले दिन ही मालूम पड़ गया कि मेरा भविष्य में कोई जन्म होना नहीं है। तो भविष्य का ज्ञान उन लोगों को होता है जिनका भविष्य में कोई जन्म होना होता है। तो भूतकाल का मेरे को ज्ञान था कि भूतकाल में सदयोगियों ने मेरे को सदयोग में घुसने नहीं दिया, तो मेरे को बाहर ही बिठाए रखा, कि उसको कहा कि तेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, जा करके आ पहले। तो मेरे को याद है अच्छी तरह से कि सदयोग के बाहर ही मैं एक छोटी सी कुटिया में रहता था, और वहां मैंने कैसे शरीर छोड़ा, और कैसे शरीर छोड़ने के बाद कैसे मैंने शरीर धारण किया ये वाला, तो वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो मेरी वाइफ थी उसको भी मैंने देखा, और फिर मैंने उस शरीर को छोड़ा, वो इस घर में जन्म लिया। तो ऐसा मैंने अपना पूरा पिछला जन्म देखा। उसके पिछले जन्म देखने में मेरी कोई रुचि नहीं थी। अच्छा। ना मैंने कोई गुरुदेव से प्रार्थना की उस समय, खाली एक जन्म पीछे का मैंने देखा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। एक रणित जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें।
और रंगलाल भाई उसके बाद। हाँ जी, रणजीत चौधरी जी, आप माइक क्रांति। हाँ हाँ जी। क्रांति जी, क्रांति जी, अच्छा जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। आ रही है? आ रही जय है, आ रही गुरुदेव है। जी, जय हेलो, गुरुदेव। हाँ, किसी के मनुष्य के हाँ मैम, को बीमारी आती है तो अपन से कहते हैं कि इसके, हाँ जी, ये पूछ रही हूँ कि जैसे किसी मनुष्य के शरीर में कोई बीमारी आती है तो अपन ये बोलते हैं कि भी इसके पूर्व जन्म के गलत संस्कार के वश ये बीमारी के शरीर में आई है, तो वो जो गलत संस्कार होते हैं उसके शरीर में क्या ऐसा कर देते हैं कि बीमारी आ जाती है? हाँ हाँ, देखिए क्या क्या होता है कि कल आप खाना ज्यादा खा लीजिए रात को, तो क्या हुआ कि आपने प्रकृति के नियम को तोड़ दिया। तो जैसे ही आप सुबह उठेंगी तो आपको उल्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर आपको 10 लग जाएंगे। तो क्या हुआ कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। तो ऐसे ही हम प्रकृति में जो प्रकृति के नियम है, जब हम उन नियमों को तोड़ते हैं, खाने से संबंधित है, रहने से संबंधित है, घूमने फिरने से संबंधित है, कीड़े मकोड़ों से संबंधित है, तो प्रकृति के जब भी हम किसी नियम को तोड़ते हैं तो प्रकृति रुष्ट हो जाती है हमारे से। उस रुष्ट होने का नाम ही बीमारी है। तो उस रुष्टता को दूर करने का नाम ही प्रकृति को प्रसन्न करना है। तो आप उस प्रकृति को वापस प्रसन्न करिए, मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। जब वो प्रकृति रुष्ट होती है तो वो रुष्ट होने का मतलब है कि क्रोध को तो उत्पन्न होना। तो क्रोध हमेशा तामसिकता कहलाता है, मतलब तमोगुनी अवस्था कहलाती है। तो उसको हम लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने पत्नी के रूप में राक्षस बोला, और सतगुण की प्रवृत्ति को उन्होंने देवता बोला है। तो राक्षस भी आपके अंदर है और देवता भी आपके अंदर है। आप देवता को बल दीजिए तो राक्षस अपने आप देवता राक्षसों को मारते जाएंगे, सारे राक्षस आपके मर जाएंगे, आप चेतन हो जाएंगे। तो जो कुछ है इस पिंड में, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। सारी वृत्तियां आपके अंदर है, तमोगुण भी आपके अंदर है, रजोगुण भी आपके अंदर है, सतोगुण में भी आपके अंदर है। तो जब तमोगुण चेतन होता है तो साधक को मानसिक परेशानियां होती है, शारीरिक परेशानियां होती है। रजोगुण होता है तो साधक क्रियाशील हो जाता है, लेकिन मन उसका चंचल रहता है हमेशा। तो लेकिन जब सतोगुण में होता है तो मन भी उसका शांत रहता है, शरीर भी उसका शांत रहता है, साधक प्रसन्न रहता है। तो गुरुदेव ने कहा है धीरे धीरे साधना करने से वृत्ति का परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे वृत्ति का परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे साधक के खान पान छूटते जाते हैं। वो तमोगुण से रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण से आ जाएगा तो उसके व्यवहार उसको बदलने लगता है, मनोस्थिति उसकी बदलने लगती है। वो जैसे सतोगुण में आ जाता है तो वो धर्मात्मा हो जाता है। तो ये सारा का सारा विकास क्रम 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 के अनुसार होता है, क्रमिक रूप से होता है। पहले तमोगुण दबेगा, फिर रजोगुण दबेगा, फिर सतोगुण दबेगा, तब उसमें हवन होगा, तब ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, तब परमात्मा की यात्रा उदय होगी। तो सारा काम जो है ऑटोमेटिक होगा। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि दिन भर आपको मंत्र जाप करना है और 15 मिनट आपको ध्यान में बैठना है, बाकी काम गुरु का। गुरु ने कहा कि गुरु में दम होगा तो आगे का काम होगा। तो गुरुदेव ने आपको वचन दिया कि मुझ में गुंजाइश होगी तो आगे का काम होगा। तो आप सारी गुंजाइश जो है गुरुदेव के ऊपर छोड़ दीजिए और प्रेम से नाम जप और साधना कीजिए। हाँ जी, बहुत समय भी अब थोड़ा बीता जा रहा है, बट अब जो कुछ और क्वेश्चन है, एक तो रंगलाल भाई आपने हाल खड़ा किया हुआ है, आप पूछ सकते हैं क्विकली आप। भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जी, एक छोटा सा सवाल है। गुरुदेव ऐसा बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब गर्दन के यहाँ पे पहुंचती है, जब योगिक मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो प्राणायाम शुरू होता है। तो मेरा सवाल ये है कि कई बार प्राणायाम, आज से 8 साल पहले 10 साल पहले प्राणायाम फील होता है, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति वहीं के वहीं मूलाधार में ही है। तो ये भ्रम होता है, इसको कैसे क्लियर करेंगे? देखिए कुंडली का एक क्रम है ऊपर नीचे जाने का। तो कुंडली रोज खड़ी होती है, रोज बैठती है, जब तक वो सहस्त्रार में अपने पति से लय नहीं हो जाती। तो
आपको रोज अनुभूतियां होंगी कुंडली के उठने की, शरीर से आपको रीढ़ की हड्डी में मालूम पड़ेगा कि अभी कुंडली मेरी यहाँ तक पहुंच गई है। जब तक कुंडली आपकी मणिपूर्वक चक्र रहेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे उस नीचे के पार्ट के, रीढ़ की हड्डी के पीछे नीचे के पार्ट में चींटियां चल रही हैं, चींटियां रेंग रही हैं। वो जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पारा ऊपर को जा रहा है, पारा ऊपर को चढ़ रहा है रीढ़ की हड्डी के अंदर, गरम गरम पारे ऐसा महसूस होगा आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर। और जब वो छाती के ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा किसी ने गरम गरम रॉड डाल दी, सलाख डाल दी अंदर मेरे। वो जब वो गर्दन के आसपास आएगी तो आपको लगेगा कि मेरी अब गर्दन टूट जाएगी, क्योंकि उसने कुंडली ने कुंडल को खोल लिया है, अब वो उसने जहर बोलना शुरू कर दिया है। तो जैसे सांप जहर बोलता है, गले में कैसा दर्द होता है, वैसी अनुभूति होगी। गर्दन सांस रुकने वाली है मेरी, दम घुटने वाला है मेरा, मैं मरने वाला हूँ। वो जब शक्ति वहां से ऊपर उठ जाती है तो शीतलीकरण शुरू हो जाता है, ब्रह्मानंद में वायु प्रवेश पाना शुरू कर देती है। तो सारी की सारी साधना ऑटोमेटिक है हमारी। तो इसमें कुछ ऐसा आपको अनुभव नहीं होना चाहिए। आप तो प्रेम से साधना करते जाइए, बाकी कुंडली समय आने के ऊपर आपको यथोचित जैसी साधना करवानी है, जैसे आपका, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि कुंडली ने आपको योग भी करवाना है और भोग भी करवाना है। तो आप हर समय योग के बारे में भी मत सोचिए। आपकी नियम से इतनी साधना गुरुदेव ने बताई है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। तो जब आपका भोग काल होता है तो कुंडली उस समय आपको कोई अनुभूति नहीं कराती, गुरुदेव आपको भोग की दिशा में लेकर जाते हैं। क्योंकि भैया आपको संसार को भी चलाना है, आपको बीवी बच्चों को भी पालना है, आपको कमाना भी है, तो संसार भी चलाना है। तो क्योंकि हमारी साधना में भोग और मोक्ष साथ साथ चलते हैं, तो गुरुदेव उस प्लेटफॉर्म को, उस व्यवस्था को कैसे संभालते हैं, वो गुरुदेव का काम है। हमें उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम, गुरुदेव ने हमें सिर्फ इतना सौंपा है, तो आदेश कहलाता है। वो आदेश क्या है कि आपको दिन भर मंत्र जाप करना है, 15-15 मिनट ध्यान करना है, बाकी काम आप गुरु पे छोड़ दीजिए। ना आपको सोचना विचारना है, ना आपको ये सोचना है कि मेरी साधना कहाँ तक पहुंच गई है, ना आपको ये सोचना है कि मेरी यात्रा कहाँ तक हो चुकी है। क्योंकि वास्तविक रूप में तो यात्रा कहीं होती ही नहीं है। ये 3.5 हाथ का शरीर है हमारा। वो हमें लगता है जब हम यात्रा करें तो हमें फिर वो यात्रा बड़ी दूर प्रतीत होने लगती है, हमें कठिन लगने लगती है। हमें ये सहज और सरल साधना है। जो सहज है, जो सरल है, वही सोम है। हमें सिर्फ एक निष्कपट बच्चे की भांति हो जाना है, सरल से बच्चे की भांति। रोना शुरू कर दो बस, वो माता हमें अपने आप ही गोद में उठा लेगी। हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इतनी सरल साधना है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है तो कैसे उठाती है? और दांतों से। जब आप उसकी तरफ जाओगे तो कैसे आएगी? तो आप अपने प्रयास के द्वारा कुंडली तक नहीं पहुंच सकते। वो इतनी प्रचंड शक्ति है कि आपको जला के राख कर देगी सेकंड में। अगर गुरुदेव आपके अंदर, आप 100 वाट के बल्ब हो, अगर गुरुदेव आपके अंदर 1000 वाट की रोशनी छोड़ दे तो आप तो फट जाओगे उसी सेकंड। तो आप ऐसी अपनी योग्यता का बखान मत करिए, कोई प्रयास के द्वारा इस साधना में आगे मत बढ़िए, ना कोई प्रयास करने का साधन करिए, ना 1-1 घंटा 2-2 घंटे बैठने की कभी कोशिश करिए। गुरुदेव का आदेश है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस। इससे आगे की शक्ति को आप पचा नहीं पाएंगे, इतनी प्रचंड है वो नष्ट कर देगी आप। लेकिन वही शक्ति जो आपको नष्ट करने की ताकत रखेगी, वही बिल्ली जब बच्चे को अपने दांतों से पकड़ती है तो इतने प्रेम से पकड़ती है कि तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है। वो माँ का कार्य है। तो आपको भी माता के समान शक्ति गोद में बैठना है, छोटा सा बच्चा बन जाना है, सहज सरल। तो तब आप सोहम हो जाएंगे। सोहम का मतलब होता है जो शक्ति है वही मैं हूँ, जो गुरुदेव है वही मैं हूँ, जो परमात्मा है वही मैं हूँ। ऐसा भाव आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पिता और पुत्र में कोई भेद नहीं होता ना, एक ही डीएनए होता है दोनों का, एक ही आरएनए होता है दोनों का। तो ऐसा भाव अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है आपकी, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव उठता है आपके मन में। इस यात्रा में कोई किसी को बताता नहीं कि तू परमात्मा हो गया। मेरे सारे प्रश्न मेरे अंदर से गिरते हैं, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई शंका नहीं बचती, कोई आपको सर्टिफिकेट देने नहीं आएगा कि आपको परमात्मा के दर्शन हो गए। तो अंदर से भाव उठता है आपको।
अंदर से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं सोहम हूँ। सोहम भी नष्ट हो गया, सॉरी सोहम भी नष्ट हो गया, वो कहाँ गया? वो कल की बात थी वो, तो आगे क्या है? ऐसे साधक को अपने आप ही अंदर से अनुभूतियां प्रकट होनी शुरू होती, तो वो देखता है कि सब जगह मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। तो फिर वो समाधि से उठ के आता है। तो मैं उस समय में एक भजन गाया करता था उस अवस्था में कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कि अपने सिवा कुछ दिए ना दिखाई। ऐसी मस्ती रहती है, अपने सिवा कुछ दिखता नहीं है। तो साधक उठ के आता है, तो फिर हम उठ के आने के बाद प्रार्थना किया करते थे गुरुदेव से कि नशा टूटता नहीं था, हमारा छूटता नहीं था, तो होश ही नहीं रहता था कहाँ बैठे हुए। तो बच्चे भी पहचान लेते थे, वाइफ भी क्या हो गया इसको, पागल हो गया है, इतना नशा छाया रहता था कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे होश ही नहीं रहता था। उतरने के आंखें खुलने के बाद भी एक ही जगह बैठे पागलों जैसे घूरे जा रहे हैं कि दीवार को, इतना आनंद है, इतनी मस्ती में। तो फिर थोड़ा होश आता तो फिर हम फिर गाने लगते थे कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो उल्टी प्रार्थना करने लगते थे गुरुदेव से कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो एक ही कॉन्ट्राडिक्शन है ये, इसी को डमरू बोला जाता है। ये त्रिकोण, एक ऊपर का त्रिकोण है, एक नीचे का त्रिकोण है, यही डमरू बजता है रोज जिंदगी में। भैया डमरू बजाओ, नाचो गाओ हंसो खेलो, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। यही वो योग और भोग की वो साधना जो आपसे दोनों तरह के गाने गवाएगी, जो आपको एक समावस्था में लेकर आएगी, मंदिर की अवस्था में कि आपने आंखें बंद की तो आप वहां हैं, आंखें खोली तो आप यहाँ हैं। इतनी विलक्षण साधना है, इतनी ऐसी ऐसी चीज गुरुदेव ने पकड़ कर दी है कि ऐसा कभी ना सुना था, ना कभी देखा था, ना कहीं पढ़ा था। आंखें बंद की हमने तो हम वहां हैं, आंखें खोली तो हम यहाँ हैं। कितना फर्क है देखिए आप। भैया प्रेम से साधना करिए, आपको जो जिस अवस्था का अनुभव मेरे को हुआ है, जो परिवर्तन मुझ में आया, वो आप में भी आ जाए। आनंद में अवस्था है। ये नीचे का त्रिकोण है, एक ऊपर का त्रिकोण है, और मध्य बिंदु है उनका। उसी बिंदु में अपन को भेदन करना, उसी बिंदु का भेद होता है, तब आप परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं। हाँ बहुत जी, सुंदर। एक बीएस चौहान जी। प्राणायाम प्राणायाम की स्थिति का क्या मतलब है? प्राणायाम होने का मतलब? हाँ। देखिए प्राणायाम की स्थिति तो ऐसा है कि जब भी हमारे शरीर में खाने पीने से, प्रकृति का कोई नियम तोड़ने से कोई भी विकार उदय होगा रोज, तो प्राणायाम तो होगा। क्योंकि जब भी हमारा श्वास प्रश्वास इनबैलेंस होगा, चाहे हमारे दौड़ने से हो, हमारे उल्टा सीधा खाने पीने से हो। आज मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आज मैं 5 बजे उठा, ये भी एक नियम टूटा मेरा। रोज मैं 9 बजे नहाता था, आज मैं 11 बजे नहाया। रोज आज मैं शादी में चला गया, मैंने वहां पे कुछ उल्टा सीधा खा लिया। कल मैं किसी पार्टी में गया था, तो ये मेरे नियम ऐसे टूटते रहते। तो उन नियमों को सीधा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुंडली आपसे प्राणायाम करवाती रहेगी। आपसे जो कुंभक है, जो मूल बंद है, जो उद्यान बंद है या जलंधर बंद है, थोड़ी बहुत मात्रा में लगवाती रहेगी। लेकिन कुंभक और प्राणायाम एक ऐसे दो पहलू हैं कि जो आपकी प्रकृति के जो भी आपने नियम तोड़ा उसको शुद्ध करने में पूर्णतः सक्षम है। क्योंकि जब आपके पेट में हवा भरती है प्राणायाम के द्वारा, तो उस कुंभक क्रिएट होता है, उस कुंभक के अंदर ही एक कुंभक और क्रिएट होगा। वो आपकी सांस को छोटा करता जाएगा। तब क्या होगा कि वही एक सांस आपने जो ली है, वो ईड़ा से पिंगला में, पिंगला से ईड़ा में, पिंगला से ईड़ा में, ईड़ा से पेड़ा में घूमती रहेगी। जागृत अवस्था में आप चेतन समाधि में रहेंगे। तो जैसी वो सांस आपकी सुषुम्ना में चली जाएगी, तो आप ध्यान की अवस्था में आप समाधि में चले जाएंगे। ये सारा काम जो है, अंतर विज्ञान जो है, कुंडली आपको अपने आप ही भीतर से सिखाएगी, अंदर से सिखाएगी। लेकिन जब शक्ति आगे गले से ऊपर उठ जाती है और परमात्मा में लय हो जाती है, तो फिर गर्दन की प्राणायाम की कोई क्रिया उसको नहीं होती। लेकिन प्रकृति का जब भी वो कोई नियम तोड़ेगा, तो प्राणायाम उसको थोड़ा बहुत होते रहेगा।
तो ये नियम तो टूटते रहेंगे संसारिक व्यक्ति से, ऐसा कभी हो नहीं सकता कोई उससे नियम ना टूटे, क्योंकि हम लोग योगी तो है नहीं, हम लोग तो भोगी है, तो भोग भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे। तो हमें शादी ब्याह भी करनी है, हमें पार्टियों में भी आना है, हमें संसार में विचरण भी करना है, संसारिक प्राणी है। तो जो भी हम नियम तोड़ेंगे उसका थोड़ा बहुत हमें दंड के रूप में हमें दंड मिलता है, बेसिकली में दंड गिराता है वो, तो कि प्राणायाम हो रहा है हमें, हम अशांत नहीं है, अशांत हो गए हम। लेकिन ये गुरु अपने बच्चों को दंड भी प्रेम से ही देता है वो, तो ऐसा कुछ आपको भाव रखने की जरूरत नहीं है, आप प्रेम से साधना करिए, आपको अपने आप ही साधना होती रहेगी। कुंडली जब प्राणायाम तो मामूली होता ही रहता है साधक, उसको मौसम बदलेगा तो भी प्राणायाम होना शुरू हो जाता है, कभी कभी सर्दियों में भी होना शुरू हो जाता है। बीच में मैं बहुत शांत रहा करता था 5-6 साल, लेकिन एक बार हम लोग दूसरे शहर चले गए, तो मौसम बदल गया, तो फिर वहाँ प्राणायाम होना शुरू हो गया थोड़ा सा, 2-4 बार सांस ऊपर नीचे छोड़ी तो शांत हो गए, 2-4 बार प्राणायाम किया फिर शांत हो गया मन। तो प्राणायाम एक सांसों को एक सुर में साधने का एक प्रयास है, एक सुर में करने का एक रास्ता है। वो हर व्यक्ति को अपने आप ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाता है उसका अंदर से, क्योंकि जब पांचों प्राण एक हो जाते हैं, इसी का नाम समाधि है, इसी को समत्व योग बोलते हैं। प्राण अपान समान व्यान उदान, ये पांचों प्राण एक लाइन में आ जाते हैं, इसी को समाधि बोलते हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। BS चौहान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्विकली, क्योंकि हम बहुत ऑलरेडी काफी लंबे से चल रहे हैं, तो आपका लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, बोलिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, गुरुदेव जी ने जय गुरुदेव जी, पूछिए। गुरुदेव जी ने मुझे अपनी शरण में तो ले लिया। मैं जुलाई 2010 में, मेरा एक मित्र था आसाराम जी का चेला, तो उनसे दीक्षा लेने के लिए 3 दिन की छुट्टी लेके दिल्ली जा रहे थे, उनका दिल्ली में कैंप लग रहा था वहां। तो उससे एक दिन पहले मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक ऐसे गुरुजी हैं, उनका ध्यान करने से बाबा रामदेव जो योग कराते हैं वो योग स्वतः होते हैं। तो लेकिन उससे एक दिन पहले ही पता चला, हम 3 दिन की छुट्टी ले चुके थे और वहां जाने का प्रोग्राम पक्का था। तो उन्होंने कहा वहां हो आओ, लेकिन गुरु दीक्षा मत लेना, दीक्षा उन्हीं गुरुदेव की लेनी है। तो वहां हम चले गए, वहां दीक्षा नहीं ली, तो मेरे मित्र थे वो भी नाराज हो गए, जो आसाराम जी के चेले थे। तो वहां से लौट के आते ही मैं उनसे मिला, जो हमारे गुरु भाई थे गंगापुर सिटी में, जिन्होंने उनके बारे में गुरु जी के बारे में बताया। तो उन्होंने सीडी दी, और मंत्र भी उन्होंने अपने मुंह से ही बता दिया था, हमें जब तक नियम पता नहीं था, और उन्होंने लिख के भी रखा था। फिर वो सीडी भी चलाई हमने, और तभी से 2010 से ही मैं नियमित ध्यान भी कर रहा हूँ, मंत्र जप भी कर रहा हूँ। और फिर गुरुजी से कोटा में जाके 25 नवंबर 2010 को दीक्षा भी ली थी। और उसके बाद जामसर, जोधपुर, बीकानेर भी कई बार हो आए हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ना तो योगिक क्रिया हुई है और ना ही ध्यान अच्छी तरह से लगता है। बीच बीच में आंख खोल के देखना पड़ता है, टाइम हो गया या नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ क्या मुझसे मैं इतना पापी हूँ, 11 साल से कोई भी वो नहीं हो रहा है एहसास। हाँ, देखिए क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में ड्राइवर हूँ। क्या काम करते हैं आप? रेलवे में ड्राइवर हूँ, मेल ट्रेन चलाता हूँ। देखिए हाँ, देखिए एक बात समझिए पहले, कि मैं आपको अंतर विधा के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए कुछ हमारे गुरु भाई ऐसे हैं कि जिनको जो नित्य चेतन है, नित्य चेतन का मतलब होता है जिनका खुली आंखों से ध्यान लगता है, जिनको गुरुदेव खुली आंखों से ध्यान लगवा देते हैं। अब आप भी एक बात बताइए कि अगर गुरुदेव आपको आंखें बंद करके ध्यान लगवा देंगे तो आप ट्रेन कैसे चलाएंगे? जी गुरु, आप ट्रेन चला रहे हैं ना? जी गुरु भाई। कुछ हमारे गुरु भाइयों को ऐसी दीक्षा दी जाती है, ऐसी दीक्षा देते हैं गुरुदेव कि शक्ति का सीधा प्रवाह उनका गुरुदेव उनके मस्तक से जोड़ देते हैं। वो शक्ति को पीठ के रास्ते से नहीं लेकर जाते। ये गुरु की कृपा और करुणा, गुरु परमात्मा जो है गुरु की करुणा और कृपा का प्रसाद है।
तो कुंडली के जो भी रास्ते हैं, तीनों रास्तों में से कुंडली आपको कैसे लेकर जाएगी, ये गुरुदेव निश्चित करते हैं कि मेरे इस बच्चे को कौन से मार्ग से लेकर जाना है। जो हमारे शिष्य चेतन हैं, जो हवाई जहाज में पायलट हैं, जो ट्रेनें चलाते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था के ऊपर बैठे हैं, जैसे वो बिजली के तार के ऊपर बैठे हुए हो या बिजली के कर्मचारी हो, तो ऐसे लोगों को गुरुदेव खुली आंखों वाला ध्यान करवाते हैं उनसे समाधि वाला ध्यान नहीं करवाते उनसे। तो भैया आपकी जो घटना है वो एक तरीके से एक विलक्षण है, और आप एक स्पेशल आदमी हो हमारे गुरु भाई बहनों। आप एक विशेष सुपर विशेष व्यक्ति हो, आप वीआईपी हो। आपको गुरुदेव के ऐसे मार्ग से लेकर जा रहे हैं जो सबसे आसान है, जो खुली आंखों से ध्यान होता है। लेकिन ध्यान कोई विधा नहीं है जो हम लोगों को, जो हम दूसरे साधकों को 10-20 साल के बाद मालूम होगा ध्यान क्या होता है, वो आपको आज मालूम है। हम पैदा होते से बच्चे से बोलते हैं स्कूल जा रहे हो, सड़क पार करना ध्यान से करना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से खाना खाना, ध्यान से उधर जाना, ध्यान से वापस आना, ध्यान से बस से उतरना। तो भैया ये ध्यान क्या है, आप तो पहले दिन से जानते हो, बाकी साधक तो सीख रहे हैं। तो आप तो वीआईपी आदमी हो, आप हमारे गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य हो। इतना प्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको, जो ट्रेन में गाड़ी चला रहा है और उसको 10 साल से जुड़ा हुआ गुरुदेव से। भैया आप गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, आभार व्यक्त करिए कि गुरुदेव आपने मुझे शरण में ले लिया, सबका कल्याण करो, मेरा भी कल्याण कर देना। तो आपका कल्याण तो पूर्व निश्चित व्यवस्था है, क्योंकि आपका तो खुली आंखों से ध्यान हो रहा है, आप सारे काम ही ध्यान में करते हो। बड़ी विलक्षण बात है आपके साथ। ये गुरुदेव की लीला